और पकड़ के अपने तंबू के अंदर लेके आकर लेटा देती है और खुद उसके ऊपर बैठ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है भाई ये तो डॉग जो बहन है ना उनमें से सबसे बड़ी बहन है, अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो भी कहती है भाई तू मेरा छोड़, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। या तू अकेडमी का मेंबर है, अकेडमी के प्रिंसिपल टीचर्स और सब लोग तुझे पहचानते हैं कि तू अच्छा डेमोन है। ये अकेडमी का एरिया नहीं है, यहाँ पे अकेडमी में कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई तुझे नहीं पहचानेगा, सब डेमोन समझ के मार डालेंगे। पागल लेके जो तू करने क्या आया था यहाँ पर। बाकी चारों बहनें भी आती है, कहती कैसे हो यार। देखा जाए तो हर एपिसोड में हमारी मुलाकात हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं किसी और को नहीं बल्कि अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, तो सब लोग मेरे ही पीछे पड़ गए। ये लोग कहते तेरी दोस्त, अच्छा जो यूना यहाँ पर है उनकी बेटी क्या यूली। जो सुनते हमारे मेन कैरेक्टर कहते यस मैं यूली के बारे में बात कर रहा हूँ, देखा क्या तुम लोगों में से किसने। तो बाकी बहनों से पूछती है कि बताओ यार तुम में से किसने देखा। वो बहनें कहते नहीं भाई हमने तो नहीं देखा, शायद जो पोर्टल यहाँ पे था ना पोर्टल दूर जा चुकी रहेगी। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या पोर्टल दूरा जा भी चुकी है। अबे यार अभी तो मैं यहाँ पर आया था, इतना जल्दी कैसे हो जा सकती है भाई, तुम लोग ऐसे किसी को भिजवा देते हो क्या यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये लोग कहते हैं पहली बात हम लोग नहीं भेजवाते, हम तो बस यहाँ पे काम धंधा करते रहते हैं। मेन जो भाई पूरा नाइट का टीम यहाँ पर है जिसके डिप्यूटी लीडर रेमंड वो भी यहीं पर आए हुए हैं, जो कुछ है ना वो लोग यहाँ पे करते हैं। तुझे इतना भी नहीं मालूम। हमारा मैं कहता मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बस इतना मालूम है कि आंटी ने जाने से पहले जिम्मेदारी देके गई थी, आज जिम्मेदारी में पूरा नहीं कर पाया यार आंटी मेरी जान निकल लेगी, कुछ भी हो जाए मुझे यूली वापस चाहिए, मतलब वापस चाहिए। तो चौथी वाली बहन कहती है टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है ना हम वहाँ पे काम करते हैं, वहीं से सारे बंदों को नाम भेजने का काम दिया जाता है। आ जाओ हमारे साथ, हम हेल्प यहाँ पे करवा देंगे। तो ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है तो वेल मैं आ जाता हूँ। छुटकी बहन कहती है यार तुम लोग इतना मिल के को इसकी हेल्प करना चाहते हो, ऐसा क्या रिश्ता है हमारे बीच में। तो ये भी कहती है तू समझती नहीं है, आगे समझ आएगी। अब आते कुछ समय बाद टेलीपोर्टेशन डिपार्टमेंट के जो मेन एल्डर यहाँ पे थी ना, जो कि बटरफ्लाई वाली बीस्ट यहाँ पे थी, वो बोला जाता कि अच्छा इसको भी टीम का मेंबर बनाना है, ऐसा क्या है इसके अंदर है। तो बहनें कहती भाई क्या नहीं है इसके अंदर, भाई बना दो मेंबर, या देखो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, ये सामान शिफ्ट करने के लिए कितना अच्छे से काम आएगा। ये भी कहती है अगर तुझे सच्ची में यहाँ का मेंबर बनना है तो मेरे लिए बड़े बड़े सामान यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आ जा मेरे साथ। बहने भी लाइक अरे यार इतना जल्दी इसने तैयारी भी हो गई, हमको लगा और मक्खन लगाना पड़ेगा, चलो यार आई डोंट नो ये क्या करवाएगी। और बाद में हमारे मेकअप को लेकर जाते हैं जो टैंक होता है ना मिलिट्री का उसके पास, और कहती है लो भाई उठा के दिखाओ। हमारे मेकअप भी लाइक अबे यार टैंक उठाने का काम यहाँ पे कौन देता है, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैं तो उठा लूंगा। टैंक के पास यहाँ पे जाता है और टैंक लिटरली उठा लेता है, लेकिन पता चलता है टैंक उठाने का काम नहीं था, टैंक के बाजू में ढेर सारे बक्सा यहाँ पे पड़े हुए थे और वो बक्सा उठाने का काम यहाँ पे दिया गया था। जो बंदे पहले से उठा रहे थे ना वो भी देखते भाई क्या हो गया यार ये टैंक का उठा रहा है, भाई बक्सा उठाने का काम यहाँ पे रहता है ना, हमको भी क्या टैंक उठाने को बोलेंगे, भाई हमसे तो नहीं उठेगा। वो बटरफ्लाई भी देखते कि अभी पागल लड़का, भाई तुझे टैंक उठाने को नहीं बोला था, लेकिन भाई टैंक उठा सकता है तो बक्से भी उठा सकता है, हाँ तू क्वालीफाई है, तू हमारे टीम यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। ये ले पट्टा अपने हाथ पे यहाँ पे लगा के रखना, अगर तूने पट्टा लगा लिया तो जाहिर सी बात है कोई तुझे मना नहीं करेगा, तू हमारा मेंबर बन जाएगा। ये भी खुश लो मैं यहाँ का मेंबर बन गया, बस मौका देकर अंदर जाना है और बचा लेना है मुझे। लेकिन उसको क्या पता यूली वो जा ही नहीं पाई थी, वो जो रेमंड यहाँ पे था ना उसने पकड़ यहाँ पे लिया था और कहता निकलो यहाँ से तुम नहीं जा सकती। तो ये भी कहती है अंकल रेमंड प्लीज यहाँ पे जाने दो ना यार, आप तो बड़े अच्छे हो ना। ये भी कहते यस मैं अच्छा यहाँ पर हूँ क्योंकि तेरी अम्मी जान को मैं यहाँ पे जानता हूँ, लेकिन तू अभी छोटी बच्ची है, तुझे कुछ काम करना है, बाहर ढेर सारा काम है वो काम यहाँ पे कर ले, अंदर ना, अंदर बहुत ज्यादा डेंजर यहाँ पर है। वो भी कहती है अंकल प्लीज जाने दो। ये भी कहता ना तेरी माँ के कंधों पे पहले से जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी तेरी यहाँ पर, तुझे कुछ हो गया ना तो मैं तेरी अम्मी जान को मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे नहीं बचूंगा, इसलिए तू नहीं जा सकती, तू बाहर निकल। ये भी कहती है अंकल प्लीज, और एकदम जाने नहीं देता और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है यूली को बचाने के लिए, और जो वहाँ पे काम होता है सामान ट्रांसपोर्ट करने का उसी पे लगा हुआ है और करने में काफी थक जाता है। कहता है कि अरे यार मैं तो यूली को बचाने आया था यार, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही और यही काम लगता है जिंदगी भर यहाँ पे करता रह जाऊंगा। उतने मोसेरिया के अंदर एक बड़े जाइंट का ना हमला हो जाता जो कि एक डेमोन यहाँ पे था, तो सारे बंदे उस पर गोली बाली यहाँ पे चलाते, लेकिन बहुत ही बड़ा जाइंट यहाँ पे था, गोली बारी का कोई हमला नहीं होता। तभी एक बड़ा सा ड्रोन यहाँ पर आता है, ड्रोन किसी और का नहीं की बहनों का था, जिसपे हमारा मेन कटर भी बैठा हुआ है। तो हमारा मेन कटर उसके ऊपर से यानी ड्रोन के ऊपर सेंट्री मार के उस पे हमला करता है डेमोन पे, और जैसे डेमोन पे हमला करता है डेमोन की मौत यहाँ पे हो जाती है। जैसे डेमोन की मौत होती है ना सिस्टम में लिखा आता है कि जैसे आपने डेमोन को मारा ना तो डेमोन की एक स्पेशल एबिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हमारा मेन कटर ड्रोन में वापस लौट आता है, वो कहता ड्रोन है ना जितना हो सके उतना तेजी से यहाँ पे उड़ाओ। वो भी कहती है ठीक है बस अपनी कुर्सी की पेटी यहाँ पे बांध लो। हमारा मेन कटर सिस्टम में चेक करते हैं बताओ भाई क्या एबिलिटी यहाँ पे मिली है, तो जाइंट डेमोन यहाँ पे था, तो आपको भी ना जाइनेटिक एबिलिटी मिली है। तो हमारा मेन कटर देखते एक सेकंड, वो डेमोन है ना लगभग 15 या फिर 20 मीटर का था, तो कहीं मुझे भी तो ऐसी एबिलिटी नहीं मिली कि मेरा भी हाइट 15 या 20 मीटर का हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना यार कसम से और भी मजा आ जाएगा, इससे जल्दी से सिस्टम एक्टिवेट कर और मेरे को एबिलिटी दे दे। हाँ तो एक्टिवेट करता है, एबिलिटी यहाँ पे मिलती है। ये भी कहता है यस एबिलिटी आ रही है, इसकी बॉडी चमकने भी लग जाती है। बहनी भी कहती है ओ माय गॉड क्या हो रहा है इसकी बॉडी में, लेकिन कुछ समय बाद ना कुछ भी नहीं होता। तो हमारा मेक कटा भी देखता है अभी मेरा साइज तो बड़ा यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जो बहने यहाँ पे थी ना सबका मुंह लाल लाल हो जाता, सब बड़ा शर्माने लग जाते।
आती है, वो कहती छी यार तू कितना गंदा आदमी है। हमारा मेकअप भी लाइक अबे मैंने क्या कर दिया, मैं गंदा आदमी कैसा हो गया। तो पता चला साइज बड़ा हुआ इसका बॉडी का नहीं बल्कि इसके घोड़े का, इसका घोड़ा यहाँ पे बन जाता है 15 फीट 20 इंच का। तो ये भी शर्मा जाता है कि मम्मी रे यार ये कैसे यहाँ पे बड़ा हो गया। और तभी जो आंटी यूना ना उसका आवाज आता है कि क्यों नहीं हूँ, ये डर के मारे ऑटोमेटिक इसका डाउन हो जाता है कि अरे यार आंटी का आवाज वो यहीं पर है क्या। हाँ तो नीचे उतरता हूँ, नीचे इंतजार कर रही थी। वो सामने से कहती है साले मैंने तुझे घर पे रहने को बोला था ना कि मेरी बेटी पे ध्यान रखो, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये बताता सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, मैं तो अपना काम अच्छे से कर ही रहा था, आपकी बेटी यहाँ पे भाग गई तो आपकी बेटी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया। हाँ तो आंटी मनी मन सोचती मेरी बेटी यार वो इसी एरिया में आई थी और जा भी रही थी, लेकिन रेमंड ने उसको यहाँ पे रोक दिया और शायद इस बात का आइडिया इसको नहीं है, वरना ये भी चुपचाप वापस यहाँ पे लौट जाता। और जो मैंने बोला था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, कुछ होने मत देना, इसने लगता है उस बात को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया, तभी तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। इसलिए कहती वापस यहाँ पे जाओ, किसी और एरिया में देख लो, इस एरिया के अंदर यहाँ पे नहीं मिलेगी। और अपने छाती से लगा लेती है। वो कहती कई बार बंदे जो बोलते ना उसको दिल से लगा के वो बातें पूरा करने पे ध्यान मत देना, जैसे कि तुमने आज किया, समझ गए। हमारा मेकअप कहता है कि नहीं अगर मैंने ध्यान दिया तो जो सुनते आंटी कहते हैं ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा दूसरों की बातें माना ना, एक दिन तेरी भी मौत यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद कहती जाओ यहाँ से निकलो। हमारा मेकअप भी कहता है या जा रहा हूँ। उतने में नाम उस एरिया का इंचार्ज यहाँ पे आता है, ली के जिसका नाम था, और कहता है क्यों नहीं हो, तेरा नाम है ना, बहुत तेरे बारे में सुना भी, आजकल तू बड़ा आग लगा रहा है, जरा हमारे साथ बैठ के बातचीत तो कर। हमारा मेकअप कहता ना मुझे अपनी दोस्त को ढूंढने जाना है इसलिए मैं बातचीत नहीं कर सकता, अलविदा। वो बंदूक निकल के टाल लेता कि बेटा अभी भी बातचीत नहीं करेगा, नहीं करेगा तो हम उड़ा देंगे। हमारा मेकअप कहता है कि वेल ये ढूंढने लेंगे बाद में, पहले आपके साथ बातचीत कर लेंगे, गन का को निकाल लेते हो। तो ली के भी कहता है ये हुई ना बात, तो आ जा बैठ के बातचीत करते हैं। तो आंटी भी देखती शिट ये लगता है मैं लेट हो गई, अब आई डोंट नो क्या होगा। अब आते हुए उसी आदमी के ऊपर जो कि किसी कैंप में लेके जाता है। हमारे मेकअप ऐसे कहता है सुनो यार मैं तुमको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बाद में तुमको एक फैसला लेना, देखो तुम हाँ या बोलो या ना बोलो, बाद में फर्क नहीं पड़ेगा, पहले जो मिशन है जो बात है मुझे बताने दो, बताओ ना। जो सुन हमारा मेकअप भी कहता है परमिशन कहाँ ले रहे हो बताओ ना। ये भी कहता है तुझे पता ही होगा ये मिशन यहाँ पे क्या है, नहीं पता मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक पोर्टल यहाँ पर है, स्पेस और टाइम पोर्टल जिसको कहा जाता है, जिसके द्वारा डेमो लोग हमारी दुनिया में आते रहते हैं, लेकिन वो पोर्टल परमानेंट नहीं है, वो कभी ओपन होता है कुछ समय के लिए वापस क्लोज हो जाता है, फिर कभी कभार ओपन होता है और क्लोज हो जाता है। लेकिन उसी पोर्टल के अंदर ना एक हब यहाँ पर है, यानी समझो टाइप का कुछ है जिसको हब यहाँ पे कहा जाता है। अगर वो डेमन के हाथों में लग गया ना वो पोर्टल परमानेंटली ओपन हो जाएगा और डेमन कभी मतलब अपनी मर्जी से कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो समझ जाए यार। हमारा मेकअप कहता है अच्छा तुम ये कहते हो कि मुझे डेमन के एरिया में जाकर वो जो हब है ना उसके बारे में पता करना चाहिए था कि उनको परमानेंटली ओपन करने से मैं रोक सकूं। तुम्हारा ये कहने का मतलब है ना। जो सुन वो भी कहते हैं हमारा यही कहने का मतलब है, इसमें सक्सेस होने के चांसेस काफी कम यहाँ पर है, तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, तुम आराम से सोचो समझो और बताओ कि तुम मिशन पे जाओगे या फिर नहीं जाओगे। जो सुनता हमारा मेकअप कहता है कि वेल यार मैं सोच के बताता हूँ। और लेकिन हमारे मेकअप का जाने का प्लान नहीं था, इस बात के बारे में उस मिनिस्टर को यानी ली के को भी आइडिया लग जाता है कि शायद ये मना कर देगा। कुछ समय बाद ये आंटी से मिलता है, आंटी भी कहती है टेंशन वेंशन मत ले, मैं तुझे यहाँ से निकलवाने का पूरा बंदोबस्त यहाँ पे कर दूंगी और मैं यहाँ से चली अपना काम यहाँ पे पूरा करने के लिए। और सुन मेरी बात, ये ले भाई छोटू सा पेंडेंट, और ये पेंडेंट जब मेरी बेटी मिलेगी ना मेरी बेटी को यहाँ पे दे देना। हमारा मेकअप कहता है एक सेकंड आपकी बेटी को दे दूंगा, या बोल तो ऐसे रही हो जैसे आप अपनी बेटी से कभी मिलने वाली नहीं हो, तुम भी जाने वाली हो क्या किसी मिशन पे। ये भी कहती है दुनिया की भलाई के लिए मुझे भी मिशन पे जाना पड़ेगा, आने के चांसेस कम है। हमारा मेकअप भी कहता है तुम पहले सोल्जर थी, पहले स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, अब तुम्हारे अंदर पहले दम यहाँ पे नहीं है, क्यों फालतू में मरे जा रही हो, अपनी बेटी के साथ रहो जिंदगी काटो। वो कहते नहीं देखो दुनिया कितना सुंदर है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सुंदरता दुनिया की बरकरार यहाँ पे नहीं रहेगी। हमारा मेकअप भी देखता है कि वहाँ पर यार उम्र हो चुकी है यार, रिटायरमेंट ले चुकी है, परिवार भी है, लेकिन वो सब छोड़ के अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा परवाह कर रही है। वाह। उतने में जो डॉग बहन है ना, बड़ी वाली बहन आती है, वो कहती भाई क्या कर रहा है, चल बैठ के वापस लौट। तो हमारा मेकअप वो जो पेंडेंट है ना इसको दे देता है, ये कह दो कि अगर यूली देखेगी ये पेंडेंट उसको यहाँ पे दे देना, मैं तो चला अलविदा। तो ये लोग भी कहते भाई क्या हुआ तू कहाँ जा रहा है। हमारा मेकअप कहता है समझ के मैं मरने यहाँ पे जा रहा हूँ। तो वापस वही कमांडर के पास आता है, ली के पास, और कहते सुनो यार मैंने फैसला ले लिया कब जाना है। वो भी कहते यानी तू मिशन के लिए तैयार हो गया, तूने अपना माइंड अचानक से चेंज क्या को कर लिया। हमारा मेकअप कहता कुछ भी नहीं यार, बस समझो दुनिया बहुत ही सुंदर है ना। तो ये भी कहते क्या अभी इसको क्या हो गया, ये दुनिया सुंदर है ऐसा क्यों बोल रहा है, हाँ या ना मिशन में बोलो बात खत्म कर। चलो सारी बातें यहाँ पे छोड़ दो, बस तैयार हो गया ना मिशन के लिए, बड़ी बात है। हाँ तो ये ले भाई गन, ये ले भाई बॉल, तुझे क्या लगता है गन और बॉल मारने के लिए नहीं, ये डिफेंस के लिए, ये बॉल है टेलीपोर्टेशन बॉल, अगर मुसीबत में यहाँ पे रहेगा ना टेलीपोर्ट कर लेना, ये तुझे अपने रियल लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट कर देगा। और ये ले गन, जब तुम मुसीबत में रहेगा गन यहाँ पे चला देना, ये तुझे भाई मुसीबत से आई मीन क्या सिग्नल हमारे पास यहाँ पे पहुंचा देगा। और ऐसे 2-4 और आइटम देते हैं जो कि भाई डिफेंस हो लेगा इसके जैसा ही। तो हमारा मेकअप भी देखता है भाई इनको क्या लगता है इतना नल्ला हूँ कि अकेले कुछ कर नहीं सकता, ये सारे आइटम पे डिपेंड यहाँ पे रहना पड़ेगा क्या। वो भी कहता हूँ ठीक है, तो जो प्लान यहाँ पर है प्लान को अकॉर्डिंग तुझे डेमन के एरिया में जाना है, वो जो हब है उसके बारे में पता करना है और उसको तुझे ऑब्टेन करना है। लेकिन ये पूरा करने के लिए बस 1 दिन है, हाँ 1 दिन के अंदर तुझे करना पड़ेगा। और भले क्यों ना इसमें तेरी जान चल जाए, क्योंकि तूने ऐसा किया तो भाई हमारी जो लाखों इंसानों लोग की जान है ना वो जान यहाँ पे बच सकता है, समझ गया क्या। हाउ द जोश। हमारा मेकअप कहता है अरे जोश बहुत ज्यादा बढ़िया, मैं मिशन के लिए तैयार भी हो चुका हूँ, मैं जाऊंगा
अभी, लेकिन मैं डेमन के एरिया में जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे, यार डेमन लोग मुझे आने थोड़ी ना देंगे। जो सुंदर ली के कहता भाई ये सबसे आसान यहाँ पर है, ये ले हरामी, ये ले कुतरिया मानुस, ये ले तो हर माई के, इतना बोल के उसको मारता है और पकड़ लेता है और कहता है साला कुत्ता डेमन का बच्चा मेरे पे अटैक करने आया था, मैंने पकड़ लिया पे लिया, जेल में डालो बाकी डेमन लोग के साथ। हमारा मेकअप अभी लाइक भाई क्या नाटक कर रहा है, एटलीस्ट मुझे तो बता देता कि ऐसा नाटक कर रहा है। नाटक ये था कि भाई ऐसा झूठा झूठा इल्जाम लगा के हमारे मेकअप को भी डेमन लोग के साथ यहाँ पे घुसेड़ देगा, तो जेल में घुसेड़ देता है, जिस जेल में पहले से सारे डेमन यहाँ पे बनते। वो लोग कहते हैं वाह बेटे वाह क्या दम है तेरे अंदर, डरे कमांडर पे हमला करता है। जो सुनते हमारा मेकअप कहता है जानबूझ के मैंने उसको पंगा लिया था कि वो मुझे यहाँ पे तुम्हारे लोग के साथ पकड़ ले और मैं तुम सबको यहाँ पे आजाद करके अपने डेमन की दुनिया में वापस लौट जाए। जो सुंदर लोग कहते हैं क्या बात करो, सच्ची मेरे पास चाबी है क्या इस जेल का? जो सुंदर भी कहता है चाबी, अरे मेरे पास कोई चाबी यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर लोग कहते हैं क्या कोई चाबी यहाँ पे नहीं है, तो भाई क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा है। हमारा मेकअप कहता है कोई चाबी है नहीं मेरे पास, लेकिन भाई मेरे पास पावर है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर यहाँ पर है। ये देखो पिंजड़ा, इतना बोल के पिंजड़े को तोड़ देता है। ये लोग तो भाई गोड़ी ये लोहे चांदी का नहीं बना हुआ था बल्कि टाइटेनियम का बना हुआ था, तूने तोड़ यहाँ पे दिया। हमारा मेकअप कहता है तोड़ दिया, चलो आजाद होके यहाँ से निकलते, तो लेके सबको निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर डेमन लोग के बीच में घुस के वो भी डेमन बनने का नाटक करता है, सबको आजाद यहाँ पे करता है, कहता चलो ओ शिट यार हम सब तो निकल के आ गए, लेकिन वो सारे बंदे कहाँ पर यार, इंसान लोग जिसने हमको पकड़ के रखा था कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनते एक दूसरा डेमन कहता है कि ओ माय गॉड यार शायद उनको हमारे आर्मी के बारे में आइडिया लग चुका है और हमारी आर्मी पे हमला करने गई है। हमारा मेकटर कहता है लेकिन तुझे कैसे पता कि ऐसा हुआ है? जो सुनते डेमन बताता है क्योंकि मैं फैंटम डेमन यहाँ पर हूँ और हम जैसे बंदों को ना बैटल में भेजा जाता है खाली चेक करने के लिए, बताओ यार क्या चालू है, खबर लाने के लिए। हाँ तो हमको बैटल में ना ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हम पता लगा सकते क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है बिना देखे। हाँ तो एक काम करते हैं हेडक्वार्टर में जाते हैं, जो भी हमारे सीनियर्स है ना उनको बता देते। हमारे मेकअप अभी कहते हैं ऐसा चलो मनी मन खुश, यही तो प्लान यहाँ पे था इनके हेडक्वार्टर में जाने का। अब आते हुए इनके हेडक्वार्टर में जहाँ पे दो सीनियर डेमन बैठे हुए थे, एक फीमेल थी जिसको पंख वाला यानी विंग डेमन कहा जाता है और दूसरा कोई अजीब सा डेमन यहाँ पे था, लड़का वो था, वो दोनों बैठे हुए यहाँ पे थे। तो ये लड़का कहते हुए अभी अभी पता यहाँ पे चला कोई डेमन यहाँ पे जिसको उस हब के बारे में आइडिया, जिस हब को हम यहाँ पे ढूंढे जा रहे हैं। जो सुंदर फीमेल कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बुलाओ जल्दी उसको। और तभी मोबाइल पे एक मैसेज भी आता है कि समझ के रहो एक डेमन है सिंग वाला डेमन जो कि गद्दार यहाँ पर है, जिसका नाम है ना क्यून यू है, यानी हमारे मेकटर के बारे में मैसेज आया था। कुछ समय बाद हमारे मेकटर को भी लाया जाता है और फिर उसके बारे में सारी बातें डिटेल में पूछी जाती है कि बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तो वो फेक नेम बताता है कि बेबी मेरा यहाँ पे नाम है। वो कहती है अच्छा बेबी नाम है, बड़ा अजीब नाम है, एबिलिटी क्या है? वो कहता है भाई मैं कुछ भी बड़ा या छोटा यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुन रही है भी कहती है अच्छा ठीक है भाई अपना उम्र यहाँ पे बता। तो हमारा मेकटर उसके बड़े बड़े अरमानों की ओर देखता है और गेस करता भी क्या हो सकता है, तरबूज संतरा नहीं, हाँ तरबूज होगा भाई काफी बड़े। वो भी कहती है क्या तरबूज संतरा किया जा रहा है, उम्र यहाँ पे बता उम्र। हमारा मेकटर कहता है 18 साल का। ये भी कहती साले में तेरे से उम्र यहाँ पे पूछे जा रही हूँ, तेरे घोड़े का साइज नहीं। ये कहता है कि घोड़े का साइज वो तो मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा कर सकता हूँ लेकिन मेरी उम्र 18 यहाँ पर है, विश्वास नहीं होता क्या? सामने से ये भी कहती साले तू बहुत यहाँ पे बोलता, मार यार इसको। हाँ तो जो लड़के वाला है ना बहुत ही जोर से मुक्का मारता हमारे मेकटर को, जिससे हमारा मेकटर काफी दूर यहाँ पे चल जाता है। लड़की भी कहती साले अगले जन्म में नाम एक गूंगा डेमन बन के पैदा होना वो ज्यादा ठीक है, इतना मेरे सामने बोलने का नहीं। वो मेल डेमन भी कहता बहुत ही बोल रहा था, लेकिन एक सेकंड यार जैसे मैंने उसको मुक्का मारा ना मुझे लगा कि भाई मैंने किसी लोहे के टुकड़े को बहुत ही मुक्का यहाँ पे मारा है। हमारे मेकटर कहता लोहे अभी स्टील का बना यहाँ पर हूँ, तू कितना भी मार ले टूटने वाला बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हूँ। अगर बाप का दूध पिया तो आ जा। वो भी कहता साले मेरे बाप को गाली देता है, आ जा। तो लिटरली दोनों ने वहाँ पे फाइट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को भर भर के गालियां भी देते हैं। और दूर से जो फीमेल डेमन है ना लड़ाई नोटिस की जाती है और देखते कह रहे बाप रे ये जो सिंग वाला डेमन यहाँ पर ना काफी तेज और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और क्या बैटल यहाँ पे कर रहा है। फायू नाम का भी एक कमाल का डेमन था, वो भी ऐसे ही बैटल यहाँ पे करता था, वो भी इतने तेज यहाँ पे था, लेकिन ये जो लड़का ना उससे भी ज्यादा तेज और एक्सपीरियंस वाला यहाँ पे लग रहा है। हाँ तो लड़ाई के बीच में हमारे मेकटर ने उस मेल डेमन की ऑलमोस्ट बैंड बजा दी थी, लेकिन फीमेल डेमन रोक देती है। ये कहते हुए रुक जा यार हम सीरियसली लड़ाई नहीं कर रहे, हम बस तेरा टेस्ट यहाँ पे ले रहे और तू हमारा टेस्ट पास करता है। और सुन मेरा नाम कैरन यहाँ पर है और ये जो पूरा एरिया है उस पूरे एरिया कमांडर यहाँ पर हूँ और खड़े खड़े बातचीत करने में मेरे को मौत आती है, इसलिए चलो यार अंदर बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं। हाँ तो भी अंदर यहाँ पे चल जाते हैं, अंदर जाने को देना वो बैठ जाती हूँ। कहते सुनो जो हमने अचानक से अटैक यहाँ पे किया था तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि अभी अभी खबर यहाँ पर आई है एक कोई सिंग वाला डेमन यहाँ पर है जो भी 18 या 19 साल का यहाँ पर है, क्यों न्यू जिसका नाम है, जो गद्दार यहाँ पर है। तो उस गद्दार को पता करने के लिए जो भी सिंग वाले डेमन आते ना वो सबका हम टेस्ट यहाँ पे लेते हैं। हाँ तो खबर ये आई थी उसके पास है ना भाई ये हीलिंग एबिलिटी भी है और अजीब अजीब सी एबिलिटी है, लेकिन तेरे पास जेनेटिक एबिलिटी है जो कि उसके पास यहाँ पे नहीं है, जिससे ये साबित होता है तू वो डेमन यहाँ पे नहीं है। तो जेनेटिक एबिलिटी जैसे हमारे मेकटर का घोड़ा बड़ा हो गया था उससे अपने बॉडी का कोई सा भी पार्ट जैसे कि पैर या हाथ वो बड़ा यहाँ पे कर सकता है, पूरा शरीर बड़ा नहीं कर सकता, खाली हाथ या पैर बड़ा कर सकता है।
है जो इसने लड़ाई में यूज किया, जो देखे ये फीमेल डेमो ने विश्वास भी कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते क्या ये डेमो लोग हमारे गद्दार भरे पड़े, ऐसे गद्दारों को तो भाई गोली डरे के यहाँ पे मार देना चाहिए, लेकिन टेंशन मत लीजिए मैं कोई गद्दार यहाँ पे नहीं हूँ। ये भी कहते आइया हमें तेरे ऊपर पूरा विश्वास यहाँ पर है। तो सुनो भाई तुम अच्छे लड़के मुझे लगे, स्ट्रॉन्ग लगे, मेरे लिए काम करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर उसके बड़े बड़े अरमानों की ओर देखता है और कहते यस यार आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा काम करूंगा। तो उसको भी आइडिया लग जाता है कि भाई अरमानों की ओर यहाँ पे देखे जा रहा है, भाई इंसान हो, बीस्ट हो या फिर डेमन हो, भाई सब ठरकी यहाँ पे हो। तो सारी बातें छोड़, तुझे तो पता ही होगा हमको स्पेस और टाइम का हब यहाँ पे चाहिए जिससे हम पोर्टल परमानेंट ओपन कर सकते हैं, और हमको उसको लोकेशन के बारे में आइडिया लग चुका है। तो डेमन उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करे, ऊपर से जो बीस्ट है ना वो भी ऑब्टेन करने की कोशिश किया जा रहे हैं। तो लड़ाई हो रही है और अभी तक ना वो हब किसी के भी हाथ में लगा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ तू है ना हमारी टीम यहाँ पे टीम लेकर उसी एरिया में जा, और तू भी है ना वही रोक वो इंसान लोग को, साथ ही में हमारे बिस्टो को हमारे डेमन को सपोर्ट कर ताकि आप हमारे डेमन को मिले। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस मैडम टेंशन मतलब हो जाएगा, बस बताओ करना क्या है। ये भी कहती बहुत बढ़िया लेवल लिस्ट, इसमें लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है और साथ में सारे बंदों के बारे में लिखा हुआ है। बंदे लोग को ले और लोकेशन में पहुंचो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सपोर्ट यहाँ पे करे। तुझे मरने का शौक नहीं ना है तो ज्यादा बंदों को लेके जाना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैडम समझिए, लिस्ट यहाँ पे लेता है, कॉल अपना निकालता है, सोचता है यूना को अभी अभी मैसेज देकर ना लोकेशन और सब चीज के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सिग्नल ही नहीं आ रहा था। इसका दिमाग कभी कह रही यार मैं कॉल कैसे यहाँ पे करूँ, तो वापस आ जाता है। तो कैरन भी कहती भाई बोल यार क्या हुआ तो वापस कैसे आया, वो भी कहते यार सिग्नल यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो बाकी बंदों लोग के साथ में कॉन्टेक्ट यहाँ पे कैसे करूँ। ये भी कहती अच्छा तू नया नया ना हमारे एरिया में, तुझे आइडिया नहीं होगा क्या ना हमारे एरिया के अंदर ये मशीन यहाँ पे लगा गया जिसके चक्कर में बाकी सिम का नाम यहाँ पे नहीं चलता, खाली मरो का सिम यहाँ पे चलता है। ये लो भाई मरो का सिम यहाँ पे यूज करो मेरा मोबाइल से। हमारा मैं कट भी कहता हूँ ठीक है शुक्रिया, टाइम 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 यूज करने लग जाता है। तो वो भी एक नोटिस करती है कि एक सेकंड तुम्हारे जेब में कुछ तो गड़बड़ है, उसके पास आती है, उसके जेब से उसका वाला जो फोन था वो निकाल लेती है, कहती है एक सेकंड ये फोन तो हमारा डेमो लोग का नहीं है, ये फोन तो 20 लोग का है, तेरे पास 20 लोग का फोन यहाँ पर आया, इसका मतलब तो 20 लोग का जासूस है जो कि हमारे डेमन के एरिया में आया क्या। हमारा मैं कटा कहता नहीं अबे यार अगर मैं सच्ची में 20 लोग का जासूस यहाँ पे होता मैं 20 लोग का फोन कहीं को यूज करता, मैं तो फोन यहाँ पे फेंक देता। मैं भाई हूँ डेमन लेकिन 20 लोग को पागल बनाने के लिए उनका फोन यहाँ पे यूज करता हूँ। ये कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तू हमको यहाँ पे पागल बना रहा है। हमारा मैं कटा कहता है कि ना वैसे तो कुछ आपके पास भी है 20 लोग का जो आप भी यूज करती हो, आपको एक्सपोज करूँ क्या। वो भी कहती क्या बकवास किया जा रहा है, मेरे पास कुछ भी 20 लोगों का नहीं है। हमारा मैं कटा कहता है यस है, उसने अपने बड़े बड़े अरमानों के अंदर एक रिमोट छुपा के रखा था, वो रिमोट यहाँ पे निकालता है और क्लिक कर देता है। जैसे क्लिक करता है ना तो पता चलता है 20 लोगों ने अब तक जो सबसे लग्जरियस चेयर यानी कुर्सी बनाया ना, कुर्सी यहाँ पे था जो आता है जिसको वो बैठ जाती है और उसके ऊपर बाद में ना ऐसे छोटे मोटे टेंटिकल निकलते हैं जो उसको मसाज देने यहाँ पे लग जाता है, जिससे लड़की को ना और गेजम वाली फीलिंग आने लग जाती है। हमारा मैं कहता है वही तो यार रोज जब आसपास कोई नहीं रहता होगा तो मसाज यहाँ पे लेती होगी, मजा तो बहुत ज्यादा आता होगा। ये भी कहती रुको ओ माय गॉड मजा आ रहा है, मत रुको, नहीं रुको, अरे छोड़ दो, अरे मत रुको, मतलब ऐसा चिल्लाया जा रही है एक और मजा भी आ रहा है, दूसरी ओर है ना छोड़ने को भी कह रही है। बाकी डेमोन भी देख तुम भाई गोड़ी अरे तुम क्या करवा रहे हो मैडम से, देख के तो हमारा खड़ा हो रहा है। हमारा मैं कहता है एंजॉय, फ्री में तुमको एंजॉय करने का मौका मिला, देखो और एंजॉय करो। और बाद में जैसे तैसे अपने आप को आजाद करवाती है कुर्सी से और कहती सुन लिया कुर्सी तो बस मसाज मिलता है तो अच्छा लगता है इसलिए मैंने ले लिया था, और लेकिन मेरे पास सेलफोन नहीं है, सेलफोन दो है तो मैं 20 लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यानी तो 20 का बंदा बस हमको धोखा दे रहा है। हमारा मैं कहता है मैडम तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, मैं आप ही का बंदा जो 20 लोग को धोखा देता हूँ। तो मेरे साथ है ना देखो भाई ऐसे ऐसे आइटम भी है जो देखने से नॉर्मल यहाँ पे लगता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई ये पेंडेड, ये देखने से पेंडेड यहाँ पे लग रहा है लेकिन ये रियल में टाइम बम यहाँ पर है, बस बटन क्लिक करो 2 मिनट बाद है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे फट जाएगा। ये देखो फट गया, 3-4 बंदे लोग को उड़ा देता है। वो भी कहती तूने हमारे 3-4 बंदे लोग को उड़ा दिया। हमारा मैं कहता है गलती से हो गया, वो तो बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कहती मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा मैं कहता है ये देखो पेन, ये देखने से नॉर्मल पेन लगता है लेकिन ये भी बम यहाँ पर ढाई से देखो वो बंदा पानी में कन्वर्ट हो गया। वैसे कोई 20 यहाँ पर आएगा ना तो 20 को पानी में कन्वर्ट कर दूंगा, आप ही का बंदा हो यार विश्वास करो। ये भी कहती है हरामखोर के बच्चे तूने हमारे एक बंदे को पानी में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया, तुझे क्या लगता है तेरी बातों पे विश्वास कर लूंगी। हमारा मैं कहता भी देखता भाई तो बड़ी चालाक निकल गई, ये तो मेरी बातों का विश्वास ही नहीं कर रही है, मैं क्या करूं शिट। अब एक ही रास्ता यहाँ पे बचा है, इसको किस करना पड़ेगा, लिटरली उसको किस यहाँ पे कर लेता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना कैरन को यानी उसी फीमेल डेमन को किस कर लेता है। उसने किस इसलिए किया था क्योंकि इसके मुंह में कुछ तो यहाँ पे था जो उसको मुंह में देना चाहता था, और जो चीज थी ना भाई वो चीज तुमको कुछ समय के लिए भाई एकदम ये कर सकता है, बेहोश कर सकता है, तुम बिल्कुल भी होश में नहीं रहोगे। तो वो डेमन भी होश में नहीं रहती। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बड़ी आई मेरे से पंगा यहाँ पे लेने वाली। बाकी साथी लोग भाई देखो तुम्हारी मैडम अब किसी भी लायक की नहीं बची है, समझो मैं तुम्हारा जो बॉस है ना नया बॉस बन गया। तो बाकी वो कहते हो माय गॉड यार अपनी कैरन की भी बैंड यहाँ पे बजा दी, अब तो
सच्ची में कमाल के डेमन हो, हम आपको फॉलो यहाँ पे करना चाहते हैं, आपकी जय जयकार हो, किस करने दो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किस करने नहीं दूंगा, चलो चुपचाप। अब यहाँ पे आता है कुछ समय बाद जब ये कैरन है ना अपने रियल होश में आती है, और जैसे होश में आती है ये भी देखती है क्या हो गया था मेरे साथ, मेरे को कुछ भी याद यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे चेक करने जाती है कोई इसका बंदा नहीं था, सब बर्बाद हो रखा था, ये कैसे हो गया, कहीं बिस्टो की आर्मी ने तो हमला नहीं ना कर दिया। तभी बाजू में एक आग वाला डेमन था जो बेहोश पड़ा हुआ था, उसको होश में लाती आग वाला डेमन जल्दी से होश में आ और मुझे बता यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब यहाँ पे कैसे हो गया। देखते ही देखते जो सुंदोबी कहता है कि मैडम अरे मैडम मैं यहाँ पे क्या बताऊं, वो जो लड़का यहाँ पर आया था ना सिंगल डेमन, ये सब उसने यहाँ पे किया, वो सारे बंदे को लेके चले गया। अबे जो मछली और मुर्गा पड़ा था ना वो सभी लेके चले गया। जो सुंदे ये भी कहते क्या वो लेके चला गया सारे के सारे सब कुछ। अबे या तूने मुझे पहले को नहीं बताया। जो सुंदोबी कहता मैं आपको पहले कैसे बताता, मैं बताने आ ही रहा था, उसने मेरी कुटाई की और मुझे मार दिया, उसको लगा कि मैं मर चुका हूँ इसलिए मुझे छोड़ के चल गया, लेकिन मैं बस रियलिटी में बेहोश हुआ था। तो इसको डेमन मतलब गुस्सा आ जाता है कि अरे यार मैं कमांडर अपनी एरिया क्यों और मुझसे ये भी काम नहीं हुआ। अब हमारे में एक टक्योर जो उसकी पूरी आर्मी को लेकर चल जाता है दूसरे डेमन के पास और छींक देता है। एक सामने डेमन कमांडर था उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे छींकता है ना तो वो भी सामने से गुस्सा करता है कि भाई तूने छींका काय को। हमारा में कहता सॉरी यार पता नहीं कौन तो मुझे यहाँ पे याद करा, ये देखो हमारे बंदे लोकल लिस्ट। तो वो भी कहता अच्छा तो ये जो पूरी आर्मी है किरण की आर्मी है, लेकिन किरण अबे किरण कहाँ पर है। जो सुनता हमारा में कहता है कि शिट यार पूरी आर्मी को लेकर आ गया, लेकिन मैं किरण तो यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन तो भी नाटक कहता भाई मैं ही हूँ किरण द चार्मिंग डेमन। हाँ किरण यहाँ पे थी ना, चार्म डेमन यहाँ पे थी, तो उसको विश्वास नहीं होता, कहते तू किरण, अबे तू किरण कैसे हो सकता है, मजाक मत कर। तो हमारे में कहता भी कहता है जो बाकी चार्म डेमन होता है ना मैं उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी एक चार्म डेमन हूँ और मैं ही किरण यहाँ पर हूँ। प्लीज यार मेरी बातों का विश्वास यहाँ पे काहे नहीं करते, प्लीज 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 मेरी बातों का विश्वास यहाँ पे करो यार, मैं ही किरण यहाँ पर हूँ, मैं तो लड़ाई भी कर सकता हूँ। ये देखो करके दिखाऊं क्या, ये ढुई आ ढुई उई ढुई ढुई। तो बाकी इसके बंदे लोग कहते हैं यार क्या ढुई ढाई ढुई आपने कर दिया, आप तो ग्रेट यहाँ पर हो। सामने से उसका अभी भी विश्वास नहीं होता और कहते कि नहीं भाई तू चार्म डेमन यहाँ पे हो ही नहीं सकता। हमारा मैं कहते से गला पकड़ के हिलाते क्यों, मैं चार्म डेमन कहीं नहीं हो सकता, तू भाई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे करता है, लोगों को रेस कर लेकर के भाई तू सिंग डेमन है, तू चार्म डेमन यहाँ पर है, तू गधेला डेमन यहाँ पे, तू घोड़ेला डेमन यहाँ पर है, यू रेसिस्ट फकिस्ट आदमी, तू उससे बेकार आदमी आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। ये भी कहता है तूने बोले तो फाइट करता है और डेमन लोग कभी फाइट नहीं करते, चार्म डेमन कभी फाइट यहाँ पे नहीं करते, वो बस दूर से ऑर्डर यहाँ पे देते और अपनी चार्म की पावर यूज करते हैं। हमारा मैं कहता मैं थोड़ा सा अलग यहाँ पर हूँ, मुझे लड़ने का शौक यहाँ पर है, तो बंदा लोग की लड़ने की कैपेसिटी पे डिस्क्रिमिनेशन करता है। वो कहता है चार्म डेमन हमेशा लड़की होते हैं, तो लड़का यहाँ पर है। हमारा मैं कहता अरे यार तुझसे बेकार इससे आदमी नहीं देखा, तो जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे करता है। और किसने बोला मैं लड़का यहाँ पर हूँ, मैं तो लड़की हूँ, ये देखो मेरी अदाएं, लड़की बन के भी दिखाता है। अब जाके उस बंदे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि शायद तो कैरन यहाँ पे नहीं है, नाटक बंद कर दे। वो भी कहता है मैं कैरन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो उसका पति हूँ, मैं तो उसका पति हूँ, मेरा नाम। दूसरा बंदा कहता भाई फाई यू, तो मेरा नाम फाई यू यहाँ पर है। तो हमारे में भी पूरा जोश में आता है और पूरे जोश में आके कहता फाई यू, मेरा नाम फाई यू है। अब विश्वास हो गया क्या, अब जाने दो। वो भी कहता बेटा यार फाई यू के बारे में मैंने सुना है, वो तो कैरन के लिए काम ही नहीं करता और तो कैरन की आर्मी को लेकर आया है, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर कौन है, साले सच बोल दे। हमारा मैं कहता उसको मार के बेहोश कर देता, क्या भैया कितना चालाक आदमी है, कभी विश्वास नहीं करता, फालतू में इतना नाटक यहाँ पे करो, चलो बेहोश कर दिया। मैं आगे जाता हूँ तो आगे 7 बंदों लोग की टीम यहाँ पे थी, जो बेसिकली 7 इंपोर्टेंट बंदे, उनके अंडर में छोटी मोटी टीम यहाँ पर आती है। हाँ तो सामने से उनके टीम में जाता है तो वहाँ पे ये भी था वांग ही, वही लड़का जिसके साथ इतने पहले फाइट किया था। जाते इंट्रोडक्शन करवाता कि हेलो यार मेरा नाम फाई यू है, मिलकर अच्छा लगा। ये लोग कहते फाई यू यानी फाइटिंग मास्टर। अबे यार तेरी एबिलिटी तो भाई हमारी इस मिशन में किसी भी काम की नहीं है, तो फालतू में कहीं को आया ही निकल जा। हमारा मैं कहता देखते इतना बदतमीज लड़का, लगता है पहले जब मैंने मारा था ना इसका पेट यहाँ पे नहीं भरा, ये ले साले इतना बोल के एक और मुक्का मारता है, तो वो ऐसा रोक लेता और रोकने के बाद ना कहता है क्या बस फाइटिंग मास्टर तुझे कहते और तेरे में इतना ही दम यहाँ पर है क्या। तो हमारा मैं कटर ने अपने हाथों के अंदर मिर्ची यहाँ पे लिया था, जो उसके आंखों में घुसेड़ देता है। वो कहता है ये देख भाई मिर्ची, वो भी कहता भाई तूने मिर्ची डाला, ऐसे लड़ाई थोड़ी ना होता है। हमारा मैं कहते मिर्ची, ये ले धनिया, ये ले नमक और ये ले हल्दी, भाई तेरा पूरा चिकन कुरमा बना दूंगा। बहुत साले की लेता है और ले लेके बेहोश के छोड़ देता है। उतने में जो बाकी बंदे थे ना वो लोग कहते ओके ठीक है, तो फाई उन्हें अपनी एबिलिटी दिखा दी है कि वो कितना कमाल का है। हाँ तो ये जो मिशन है ना भाई रोकने का, हम इसको यहाँ पे देंगे। हमारा मैं कहता भी लाइक अच्छा मेरे को यहाँ पे दोगे क्या, मुझे क्या करना है, तो इसको छोटे मोटे ग्रास के कपड़े पहनाकर कोने में छोड़ दिया जाता है कि भाई जैसे आएंगे 20 लोग उनको रोकने का तुम्हारा काम है। हमारा मैं कहता भी लाइक वाह यार क्या पिद्दू सा काम यहाँ पे दिया है। उतने में 20 लोग की जो आर्मी है ना वो जाते हुए दिखाई देती है, तो बाकी डेमन कहते बॉस वो देखो भाई जा रहे हैं, रोके क्या। हमारा मैं कहता कि ना यार जाने दो, मुझे क्या, मैं तो उनकी और हूँ, मैं तो जाने ही दूंगा ना। और मनी नाम मनी भाई मत ऐसा रिप्लाई देता है अपने डॉग को, कहता डॉग जी मेरी बात यहाँ पे सुनो। डॉग भी कहते यस मुझे पता चला कि हमारी आर्मी जा रही है, तेरे को रोकने का काम मिला है, तो नहीं रोकेगा। हमारा मैं कहते यस तुम्हारी और पीछे साइड से हमारी डेमन की आर्मी आ रही है, तुम डेमन को रोकने की कोशिश करो, मैंने एडवांस बता दिया, आई होप तुम रोक लो। और तभी डेमन की एक और बड़ी टीम है ना इस एरिया में पीछा कर देती, तो हमारा मैं कहते बीच में खड़ा हो जाता है और कहता सुनो मेरी बात, ये जो एरिया ना मेरा बाप का है, मैंने पेड़ यहाँ पर लगाए थे, मैंने
जमीन यहाँ पे ठीक किया है। हाँ तुम लोग बिना परमिशन से आगे नहीं जा सकते। वो लोग कहते भाई हमको बड़े लोगों ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि इंसानों की जो टीम है ना वो आगे जा रही है, हाँ तो उनको यहाँ पे रोकने का है। हमारा मैं कट्टा कहता वो मुझे नहीं पता, बस तुम इस एरिया से नहीं जा सकते क्योंकि इस एरिया के मतलब मेरा बाप का राज यहाँ पे चलता है, कुछ भी नहीं। वो लोग कहते साले हमारे रास्ते से हट जा, तुझे मरने का शौक है क्या? हमारा मैं कट्टा कहता भाई मेरे को नहीं लगता तुझे मरने का शौक है, ये ले साले। इतना बल्कि उसको उड़ा के घोड़े से नीचे फेंक देता है। तो लड़का भी चलाता भाई मैं डेमोन यहाँ पर हूँ, तू भी डेमोन है, मेरे को काहे को रोके जा रहा है? हमारा मैं कट्टा कहता है मैंने बोला ना फर्क नहीं पड़ता, या तो नहीं जा सकता मतलब नहीं जा सकता। वो भी कहते हैं सीनियर लोग का ऑर्डर है, 20 लोग तो यहाँ पे चले गए यार, हमको भी जाने दे। हमारा मैं कट्टा कहता नो नो नो, मैं तुझे बिल्कुल भी जाने यहाँ पे नहीं दूंगा। वो भी कहता बस बहुत हो गया, पानी है ना सड़क से ऊपर यहाँ पे चला जा रहा है, ये ले साले। इतना बोल के हमारे मैं कट्टा के छाती पे मुक्का चलाता है। हमारे मैं कट्टा को कुछ नहीं होता, इसके जो ऊपर हाथ की हड्डी है ना वो हड्डी कहीं चूड़ा चूड़ा हो जाता है। तो वो भी चिल्लाता भाई मुझे क्यों मारे जा रहा है, भाई मैं भी तेरे जैसा डेमोन यहाँ पर, डेमोन होकर दूसरे डेमोन को मारता है, शर्म नहीं आती क्या? हमारा मैं कट्टा कहता नहीं आती, बेशरम आदमी यहाँ पर हूँ, ये ले साले, ये ले, ये भी ले, ये भी ले, और ये भी ले, और ये भी ले, और ये भी ले, बहुत मारता है। उतने में कॉल आ जाता है उसी बंदे के मोबाइल पे, तो ये भी चिल्लाते कि वो साले लड़ाई हम लोग करे, कॉल करके डिस्टर्ब यहाँ पे मत करे। तो कॉल की आवाज आती है भाई तेरे साथ नहीं, हमको तो उस लड़के के साथ बात करना है। तो लड़के को कॉल देता भाई तेरा कॉल यहाँ पे आ रहा था। वो लड़का भी कहता भाई मार खाने में बिजी यहाँ पर हूँ, बाद में कॉल वॉल यहाँ पे करता हूँ। तो हमारा मैं कट्टा भी देखते हैं साले भाई तू कॉल पे ध्यान दे रहा है या तुझे लड़ाई पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए? शर्म यहाँ पे नहीं आती कि लड़ाई करते करते कभी बातचीत यहाँ पे नहीं करते, गलती से भाई गाड़ी आके टकरा गया तो ये ले साले और मारता है। उतने में वापस से कॉल आने लग जाता है, तो ये और मारते कि साले भाई क्या कितना कॉल आ रहा है? वो कहता भाई मेरा कॉल नहीं, इस वक्त तेरा कॉल आ रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है भाई मेरा कॉल आ रहा है। हेलो कौन यहाँ पर, डिस्टर्ब मत करो, लड़ाई कर रहा हूँ। तो खबर आते सुनो भाई 20 लोगों ने हमारे कैंप पे हमला कर दिया, कोई मतलब नहीं, वहाँ पे रुक कर जल्दी से अपनी टीम को ले और वापस लौट किया, यहाँ पे जिन लोगों ने हमला किया उनके साथ फाइट करेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि ऑर्डर यहाँ पर आ चुका था कि भाई यार इंसानों का हमला हो चुका है, तो वापस हमारे साथ यहाँ पे लौट जा। और काल नाम का कोई एक लड़का यहाँ पर है, तो अब से उसके कमांड के अंदर आएगा। तो पता चलता है जिस लड़के की एक उठाई कर रहा है ना वही लड़के का काम यहाँ पर है। अब मुझे इसके अंडर में रहने का ऑर्डर यहाँ पर आया है। ओ शिट यार, चलो यार इसको उठा लेता हूँ, तुम समय साथ यहाँ पे चलो। लड़का बेहोश यहाँ पे था, तो फाइनली कुछ समय बाद होश में आता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है हेलो सर फाइनली होश में आ गए क्या? बधाई हो, तू भी होश में आते चला। तो साले तू कौन कमीने हरामी आदमी मुझे मारे यहाँ पे जा रहा है? हमारा मैं कट्टा कहता मिस्टर काल मैं यहाँ पे ठहरा भाई, बेबी आपके अंडर में आपसे काम करेगा, नमस्कार। वो भी कहते एक सेकंड, यानी तुझे मेरे अंडर में काम करने का मौका मिला है, इन शॉर्ट में तेरा बॉस यहाँ पर हूँ, तू मेरी कुटाई कर करके मेरे को बेहोश करा था। हमारा मैं कट्टा भी गुस्से में कहता यस आपकी कुटाई करके बेहोश करा था, मजा आया? तो वो भी डर जाता है कि अरे यार जो हो गया ऐसा हो गया, बुला देते, मेरे अंडर में आ गया ना, हम मिल बांट के काम यहाँ पे करते हैं। अबे तुझे पता भी है क्या जो कार्लोस यहाँ पर है ना, कार्लोस मेरा बाप यहाँ पर है, तो मेरे बाप के आगे कोई बोल सकता है क्या? जैसे हमारा मैं कट्टा सुनता कार्लोस, अबे यार ये तो मेरा भी बाप यहाँ पर है। हाँ बस मेरा अपना बाप नहीं है, बल्कि ऐसा कह सकते हो उसने मुझे गोद यहाँ पे लिया था और ये उसका रियल बेटा है, यानी कहीं ना कहीं ये मेरा भाई जैसा यहाँ पे लगेगा। मुझे लगा नहीं था यार, इससे कहते कार्लोस ना आपके अब्बा जान, मैंने सुना भाई फाइटिंग डेमोन यहाँ पर है, सिंह वाले बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो ये भी कहता स्ट्रॉन्ग, अबे तूने ज्यादा सुना कहा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हमारा मैं कहता यार नहीं मैंने बहुत ही सुना। पकड़ जो डेमोन की दुनिया ना, डेमोन की दुनिया के मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, बड़े मतलब समझ भी रहे हो क्या? जो सुनते बेटा भी कहता ना रहने दो भाई, इतने भी कुछ खास यहाँ पे नहीं है, तूने लगता है डेमोन की दुनिया भी देखी नहीं है। अबे मेरा बाप रहा हूँ डेमन की दुनिया में छोटा सा ही डेमन खाली आता है। जो सुनते हमारा मैं कट्टा चौंक जाता है कि भाई ये तो गलत बात है, नहीं मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग आदमी यहाँ पर होगा, लेकिन यार ये तो पूरे डेमन की दुनिया में इतना छोटा सा यहाँ पर है, तो सोचो और जो बड़े बड़े लोग हैं वो कितने खतरनाक होंगे। उसको काल कहते चलो ठीक है यार, पहली बार मैं भी बॉस बन के काम कर रहा हूँ, तो मेरे अंडर में काम करोगे, ये फीलिंग बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है, मैं तुम्हारा बॉस यहाँ पर हूँ ना, तो चलो यार तुमको एक गिफ्ट यहाँ पे दे देता हूँ, ये लो भाई डेविल एसेंस। हमारा मैं कट्टा देखता ये तो लो लेवल का डेविल एसेंस है, इससे मेरा क्या ज्यादा फायदा होगा, हाई लेवल का देता तो मजा ही आ जाता। डोंट वरी, ये जैसे बैटल खत्म होगा, जैसे वापस आ जाऊंगा ना कहीं ना कहीं से हाई लेवल का भी ऑब्टेन यहाँ पे कर लूंगा। फाइनली जो बैटलफील्ड है ना, बैटलफील्ड के पास आ जाते हैं जहाँ पे इंसान वैसे सोई डेमन की लड़ाई चालू थी। हमारा मैं कट्टा देखता अच्छा तो ये क्या लड़ाई, तो ये दूर से लड़ाई नोटिस करता है, बीच में जाकर लड़ता भी होगा, लेकिन इसको लड़ने का मन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी के लिए डेमन के साथ रहने का नाटक कर रहे कि रियल में तो हमारे बिस्टो की हो रहे ना। तो इसके पास जो भी सामान था जो अपने साथ ये लेकर आया था ना, सारा का सारा सामान बॉस को दे देता, ताकि एंड में जो इल्जाम है ना उसी बॉस से उस लड़के पे आए और कहता बॉस ये देखो ये सारा काम है ना, हमें सारा सामान मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये मैं अपनी ओर से प्लीज रख लीजिएगा, मना मत कीजिएगा। वो भी कहता भाई बॉस में हूँ, काम मेरा यहाँ पे था तुझे देने का, लेकिन तू दे रहा है, चलिए जब इतना प्यार से दे ही रहा है तो मैं भी मना नहीं करूंगा, मैं भी रख लूंगा। हमारा मैं कहता ये हुई ना बात। उसके बाद है ना किसी और एरिया में जाते, जिस एरिया में कोई हाई लेवल का डेमोन यहाँ पे था, जो कि पूछता हमारे मैं कटा से अच्छा फाइव तेरा नाम यहाँ पर है ना, जो यहाँ पे तो कैरन के लिए काम यहाँ पे करता है, जो चाम डेमोन है। हमारे मैं कटा कहते फाइव मेरा नाम है, उनके लिए काम यहाँ पे करता
करता हूँ। जो सुन दो बंदा कहता है बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी जो बीबी है ना, तुम्हारी बीबी मिलना चाहती है तंबू के अंदर है। हमारा मैं कट्टा चौक जाता है, मेरी बीबी मिलना चाहती है तंबू के अंदर है। अबे मैंने शादी कब की, मेरे को खुद पता नहीं है कौन है भाई तंबू के अंदर। लेट में थी तो धीरे 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 चेक करने जाता कौन है, तो कोई और नहीं, कह रहे नहीं यहाँ पे थी वही चाम डेमन। और कहती हेलो पतिदेव कैसे हो। तो हमारे मैं कट्टे भी डर जाता है, डर के हमारे भागने लग जाता है। वो पीछे पड़ जाते हो, कहती साले हरामी आदमी मार डालूंगे तुझे, कहाँ भागे जा रहा है। हमारा मैं कट्टा काल के पीछे आके छुप जाता हूँ, कहते काल यार मुझे बचा लो, ये औरत एकदम पागल है भाई, देखो मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गई। तो काल भी कहता हूँ मैडम मैं बॉस इसका यहाँ पर खबरदार मेरे रहते बारे में तुमने इसको नुकसान भी पहुंचाया। तो वो एक ही लात मार के काल को उड़ा के बेहोश कर देती है। हमारा मैं कट्टा भी देखता है कैसा चोमू सा लड़का है भाई, एक अटैक भी सही यहाँ पे नहीं पाया, इससे कहीं भी सपोर्ट मांग रहा था। वो पास में आ जाती है, वो कहती है हरामी आदमी तो गया, इतना बोल के मुक्का मारती है। हमारा मैं कट्टर दूर गिर जाता है, फिर आगे भी यहाँ पे बढ़ती है, आगे से मारने के लिए हमारा मैं कट्टर माथे से उसको पकड़ लेता है। और ऐसे 2 मिनट तक इनके बीच में लड़ाई होती है। उतने में अनाउंसमेंट हो जाता है कि हेलो 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 हेलो, जो भी डेमन ये बात यहाँ पे सुन रहे हो ना, जल्दी से जो पोर्टल है ना वो पोर्टल के पास यहाँ पे पहुंचो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, मिल बांट के हमको हमला करना है। तो हमारा मैं कट्टा भी बोलता सुना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, मिल बांट के चलो प्लीज यार निकलो यहाँ से। वो भी कहती है बाद में तुझे देख लूंगी। तो दोनों लड़ाई बंद करते हैं, उस एरिया के अंदर यहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है भूल भुलैया वाला जो पोर्टल है ना, मतलब पोर्टल है ना उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, जिसके चक्कर में पूरा भूल भुलैया का मॉल यहाँ पे बन गया है। इसलिए अपनी टीम को अलग अलग टीम में डिवाइड करो और जाओ। तो साथ ही में काल यहाँ पे था, वो डिफेंस के लिए एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता जो कि हमारे में कट ने दिया था, और कहता भाई ये देखो ये कमाल का आर्टिफैक्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बाकी डेमन कहते हैं एक सेकंड यार, लेकिन ये तो आर्टिफैक्ट इंसान लोग यूज करते हैं बैटल के अंदर। हमारा ये कहता है यस भाई वो लोग यूज करते हैं और बहुत ही कभी कभार यूज करते हैं भाई, तुझे तो पता है। वो भी कहता हाँ मैंने देखा था जब इंटेंस बैटल हो जाता है, जब उनकी बैंड बजने को रहती है ना, तो जाके ऐसी ऐसी चीजें यूज करते हैं। भाई आपके पास भी यहाँ पर है यार, आपको मानना पड़ेगा, आप तो ग्रेट हो, लेकिन यार इंसानों के एरिया में जाना, उनसे ये ऐसी चीज लेके आना बड़ी बात होती है। आपको कैसे मिला। हमारा मैं कटर की ओर यहाँ पे देखते कि भाई हमारे में कटर ने दिया था, लेकिन हमारे में कटर ने मना कर दिया था किसी को बताना मत, तो वो भी नहीं बताता। और कहता भाई मैं खुद गया था अपनी जान के, और ऑलमोस्ट मैंने कुर्बानी दे दी थी, लेकिन सही सलामत आइटम लेकर आ गया। भैया मैं डेमोन के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलो यार फाइनली इसको एक्टिवेट यहाँ पे कर देता हूँ। तो उसको लेता हूँ एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे एक्टिवेट होता है बिजली की झटका आता है और ब्लू लाइटें चमक रही है। कहता भी देखो अब होगा, अब पक्का यहाँ पर होगा, लेकिन बस लाइटें चमके जा रही है चमके जा रही है चमके जा रही है, और बस लाइटें ही चमके जा रही है। ये लोग कहते बस यार क्या होगा यार, लाइटें चमके जा रही है, ऐसी लाइट यहाँ पे चमकेगा ना मैं आंख का अंधा यहाँ पे हो जाऊंगा। एक डेमन कहता भाई मुझे आई डोंट नो काय को, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग यहाँ पे आ रही है, कुछ तो गलत होने वाला है। तो पता चलता है टेलीपोर्टो करे नाम एक बीस्ट यहाँ पे आ चुका है। इनका दिमाग कदई हो जाता है कि अरे यार ये तो बीस्ट का कोई सामान है जिससे बीस्ट टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ सकता है। मुझे याद आया मैंने देखा था इसका यूज है ना बीस्ट लोग लड़ाई में अपने बंदे लोग को टेलीपोर्ट करके बुलाने के लिए यहाँ पे करते हैं। और ये डेमन यहाँ पे बुला रहा है गद्दार कहीं का, ये लड़का काल यहाँ पे गद्दार है। वो कहता गद्दार नहीं, मैं गद्दार नहीं हूँ। वो लोग कहते तू गद्दार है तभी तो ये आइटम लेकर आया और बीस्टो को यहाँ पे बुलाया, गद्दार के मालो सालो। ये भी कहता मैं बिल्कुल नहीं हूँ। वो जो पीछे लड़का खड़ा है ना बेबी अपना कभी नाम बताता है, कभी फाइव अपना नाम यहाँ पे बताता है, वो ये सलाम वो ये गद्दार उसने मुझे दिया था। हमारा मैं कहता भाई क्या ओवर एक्टिंग यहाँ पे करता है। कहता क्या मैं यहाँ पर हूँ, मैंने तुमको अपना बॉस नहीं बल्कि अपना भाई समझा था और तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं मामूली सा छोटा सा डेमन, मेरे को कैसे पता रहेगा वैसे सामान के बारे में, मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। आप ही है ना झूठ यहाँ पे मत बोलिए, आप गद्दार यहाँ पर हो, आप ही सामान यहाँ पे लेकर आए थे। मुझे तो लगता है जो कमाल का क्यों नहीं नाम का डेमन है ना यही होगा, क्यों नहीं द ग्रेटेस्ट द बिगेस्ट द कमीनेस्ट, क्या बोलते हैं भाई गद्दार कहीं का, मारो इसको। हाँ तो बाकी सब लिटरली हमारे मेकटे की बातों का विश्वास करके उसी कार की कुटाई कर देते ले साले गद्दार कहीं के, ये ले और ले मुंह में दे साले को। हमारे मेकटे ने उसको फंसा दिया था तो आराम से ये भी पोटा द्वारा वापस जा रहा था। और जाने से पहले मनी मन सोचता कि मैंने सुना ये जो मेरा बाप है जिसने मेरे को गोद लिया था उसने कईयों को गोद लिया, कईयों को पैदा भी किया, 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर है। तो ये लड़का काल मर भी गया तो फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। चलो यार ठाईकोट मेरे पास कंपास से टेलीपोर्ट होकर ना मैं आराम से जा सकता हूँ अपने बंदों लोग के पास वापस। और तभी एक अजीब सा मोटा सा डेमोन आगे आ जाता है जो कंपास देख लेता है और कहता है हाय ये बढ़िया लग रहा है, ये मुझे दे दे ठाकुर बना मार दूंगा। हमारा मैं कहता जा बे मोटे, इतना बोल के चक्कू निकाल लेता है, मोटे की छाती भी मारता है कि मोटे 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 मर जा। मोटा मर जाता है, उसकी आत्मा इसकी बॉडी में आ जाती है। हमारा मैं कहता भी लाइक वाह यार दूसरों की आत्मा लेने का ये एबिलिटी ये कब मुझे मिला। चलो अभी यहाँ पे जाता हूँ, कंपास से उतर के जाता है। हाँ तो गलती से जो बैटलफील्ड यहाँ पे बैटलफील्ड में आ जाता है तो बैटलफील्ड में हमला बमला इसको भी लग जाता है। ये भी देखता है साले हमला बमला मेरे को लग रहा है। जो बीस्ट लोग यहाँ पे वो लोग कहते हैं भाई ये बीस्ट हमारा कोई बीस्ट है क्या। डेमन कहते नहीं भाई तुम्हारा कोई बीस्ट नहीं बल्कि हमारा डेमन यहाँ पर है। हमारे में कहता भी लाइक मोटा बीच में आ गया जिसके चक्कर में कंपास था ना मैंने उल्टा कर दिया था। तो वापस से ना डेमन की दुनिया से निकल के इंसानों में जाने से पहले मैं वापस से बैटलफील्ड में आ गया जहाँ पे दोनों लड़ रहे हैं। मुझे सही जगह पे जाना है, कभी पानी वाले एरिया में पहुंच यहाँ पे जाता है, कभी जो जंगल के एरिया में पहुंच जाता है। यानी इसको जहाँ जाना था वहाँ पे जा ही नहीं पा रहा था और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था हमारा मेक अटैक कंपास से हो सके जहाँ पे जाना चाहता था वहाँ पे छोड़ के उसको दुनिया के कोने कोने में कहीं पे लिटरली पहुंचाया, यहाँ पे जा रहा था। इसका तो पूरा दिमाग का हो जाता है कि साले जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पे छोड़ के आ जगह पे पहुंचा रहा है। फाइनली ये एरिया के अंदर आ जाता है। लगता है भाई ये एरिया मुझे ठीक लगता है, शायद मैं आ गया क्या, लेकिन यहाँ पे भी किलिंग एंटेड महसूस हो रहा है। हाँ तो वापस से बीस्ट वर्सेस डेमन का जो एरिया था ना बैटलफील्ड, वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे भी डायरेक्ट डेमन वाले के एरिया के अंदर में आ जाता है। इसका और दिमाग कहते हैं कंपास कभी तो काम कर, और अभी तो एकदम काम करना बंद कर दिया, अब तो टेलीपोर्ट भी नहीं कर रहा। उतने में जो डेमन लोग है ना वो इसके आगे आने लग जाते हैं कि भाई कौन यहाँ पे हमारे एरिया में घुस आया है। तो हमारे मेकर ऑर्डर जाता है कि अरे बाप रे कोई तो बचा लो। तभी पीछे से बीस्ट यहाँ पे आते लड़ाई करने लग जाते हैं। हमारे मेकर भी देखता भाई क्या नसीब यहाँ पर बच गया, भागो यहाँ से। वो भाग के निकल जाते हैं। अब आते उसी एरिया में या फिर दूसरे एरिया में, आई डोंट नो, बस एक एरिया था जहाँ पे लड़ाई हो रहा था और जो पांचों बहनें यहाँ पे थी ना, पांचों बहनें भी लड़े जा रही थी। तो चार बहनें कहती बड़की यार प्लीज ज्यादा समय के लिए हम ऐसा लड़ नहीं पाएंगे, अपना वो पावर लगाओ ना। जो सुंदर बड़की कहती है ओके ठीक है सब लोग तैयार हो जाओ। तो इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी यहाँ पे थी जिसमें इसका रूप, इसका पावर ना पहले से चेंज एकदम बढ़ जाएगा। हाँ तो वैसा ही करती है और जैसे इसका पावर बढ़ता है ना, वो जो डेमन यहाँ पे तो डेमन अटैक करने के लिए आगे आता है। तो ये बीच में एक पत्थर यहाँ पे खड़ा कर देती है जिससे अटैक उन बहनों को लगता नहीं है। और पत्थर के अंदर से 4-5 गन यहाँ पे निकलता है और गन एक एक करके ना उस डेमन पे गोलियां चलाता है, जिससे देख सकते हैं डेमन का ऐसा पोजीशन हो जाता है, उसका गोटा एकदम गोलियों के आगे और गोली ढाई चलता है, जिससे पहले गोटे के लाल लाल होते हैं और बाद में पूरा जिस्म का लाल लाल हो जाता है। ये यानी वो डेमन मर जाता है। और देख सकते बड़की बहन कितनी एटीट्यूड में वो कहती है क्यों नहीं, मेरा इंतजार करो, मैं बचाने के लिए आ रही हूँ। अब आते भाई डेमन की दुनिया में, डेमन के हेडक्वार्टर क्यों, जहाँ पे वो जो लड़का था ना काल पकड़ के लाया जा रहा था कि भाई गद्दार यहाँ पर है। और तभी इसका जो बाप है नाम कार्लोस वो भी यहाँ पे आ जाता है और आते कहते गद्दार बेटे, वो भी कहता बजान प्लीज तू मुझे बचा लो। तो बाप भी कहते तू गद्दार है नाम, मैंने सुना है तू इंसानों के अंडर में चल गया है। जो सुन तो भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई दूसरा लड़का यहाँ पर है, उसने मुझे फंसाया था, उसने मुझे सामान यहाँ पे दिया था, मुझे लगता है वो लड़का गद्दार यहाँ पर है, शायद वही लड़का क्यों नहीं यहाँ पर है, प्लीज यार अब्बा जान इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। जो सुनते बाप कहते देख बेटे आई डोंट नो तू गद्दार है या गद्दार यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू गद्दार रहे या ना रहे, क्योंकि भाई मैंने ठान लिया तुझे जहाँ से मारने का। ना तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, ना तो टैलेंटेड यहाँ पर है, ना लड़ाई में कुछ कर सकता है और नहीं तेरा दिमाग यहाँ पे चलता है। तो तेरे जैसे बंदे को मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। जो सुनते बेटा कहता ना मुझे मत मरवाइए भाई, मैं ना स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और जो गद्दार है ना क्यों नहीं हूँ उसको ढूंढ के भी लाऊंगा, उसको मारूंगा अभी, प्लीज यार बस मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। जो सुंदर भी कहते ना बेटे ये ले मर, इतना बोलकर उसको यहाँ से मार डालता है, उसका आत्मा लेकर अपनी पावर बढ़ा लेता है और कहते तुम जैसे जो नल्ले बंदे ना उम्र करे हम जैसे स्ट्रॉन्ग डेमन लोग की पावर बढ़ाने में खाली हेल्प यहाँ पे कर सकते हो। रही बात क्यों नहीं हूँ यहाँ साले भाई आ ही चुका है ना, मुलाकात हो जाए 1 वर्सेस 1 फाइट करूंगा तो जाके मजा आएगा। अब आते वापस से बैटलफील्ड वाले एरिया में जहाँ पे लड़ाई चलो था। डेमन लोग कहते भाई संभल के, लगता कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट यहाँ पे आ रहा है। अबे जो आंटी यूना यहाँ पे थी ना वो यहाँ पे आ चुकी थी और कहती भाई एक भी बोले तो एक भी डेमन इस एरिया का नहीं बचेगा। तभी पीछे से एक बड़ा सा डेमन यहाँ पे आ जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि वही तभी अपना वांग ही। और आते कहते मैडम कैसी यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँ कि भाई सबको मार डालूंगा ये कर दूंगा, अगर सबको मारना यहाँ पे चाहती हो तो मैं यहाँ पर हूँ ना, मुझे मार के यहाँ पे दिखाओ। जो सुंदर ये कहती कुछ सालों के लिए मैंने लड़ाई क्या छोड़ दिया कि इंसानों को भी और डेमन को भी लगने लगा कि मेरे में तो दम ही नहीं है, मैं मार भी नहीं सकती। मुझे याद है जब मैंने सबसे पहले डेमन को मारा था ना, उसका मुंडी ले जाकर मैंने अपने घर में डेकोरेशन लगाया था और जो मुंडी है ना वो आज मेरे घर में यहाँ पे मौजूद है, तुझे मारूंगी ना तेरी भी मुंडी यहाँ पे लेके जाऊंगी। जो सुंदर वांगी भी कहते हो मैं बड़ी बड़ी बातें किए जा रही हो, आ जाओ मैडम, इतना बोल के अटैक कर देता है। यूना भी अटैक कर देती है और ऐसे उनके बीच का जो फाइट है ना वो फाइट यहाँ पे चालू हो जाता है और लड़ाई के बीच में ना वो अपना क्लोन ऐसा बना लेता है और कहते हैं कि मैडम आपको मारने के लिए ना मेरी रियल बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा क्लोन यहाँ पे मार देगा। लेकिन भाई दोगला आदमी है, अपना जो रियल बॉडी है ना वो लेके यूना के एकदम पीछे आ जाता है, एकदम बोले तो एकदम पीछे, और कहता लो मैडम पीछे आ गया और तुम्हारा क्या होगा, और पीछे से हमला कर देता है। लेकिन यूना यार वो मतलब नहीं है कम किसी से, वो बचा लेती है अपने आप को और कहती है ये ले साले, इतना बोल खुद उस पर हमला कर देती है जिससे उसके ना कट बन जाता है। देख सकते हैं वो भी देखते कि यार ये औरत बिल्कुल भी सिंपल यहाँ पे नहीं है, मुझे नहीं लगता भाई 1 वर्सेस 1 है ना इसके साथ में लड़ पाऊंगा, तो मुझे भागना ही पड़ेगा। हाँ और अभी खुद डर के मारे भागने लग जाता है। यूना भी कहती आजा बेटे अभी तो बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा था, अब कहाँ भाग के जा रहा है, और बाद में पीछा करने लग जाते। लेकिन जैसे पीछा करने की कोशिश करती है नोटिस करती बाप रे मेरी बॉडी में तो एनर्जी नहीं बची है, मैं तो खड़ा भी नहीं रह पा रही और जमीन पे गिर जाती है। जैसे जमीन पे गिरती है वो वांगी रुक जाता है और कहता है मैडम तुमको क्या लगता है कि भाई मैं डर के मारे भाग रहा हूँ, बिल्कुल ना, ये जो मेरा वेपन है ना तलवार, मैंने उसके ऊपर जहर लगा दिया था, तो जैसे तलवार आपकी बॉडी को लगी थी ना आपकी बॉडी में जहर यहाँ पे आ चुका है और देख सकते हो आप बिल्कुल भी लड़ने के लायक यहाँ पे नहीं बची हो, मैं आपको ना छोड़ दूंगा अगर आपने मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे दिया। और जो लड़का यहाँ पर क्या नाम है क्यों नहीं नाम है, वो कहाँ पर है, साले ने भाई पिछला मेरी बेइज्जती मारी थी पब्लिकली मेरे बाप के सामने भी, आज मुझे उसका बदला यहाँ पे लेना है, बताओ कहाँ पर है। जो सुंदर आंटी कुछ नहीं बोलती, वो बस हंसने लग जाती है। तो ऑफकोर्स भाई इसको गुस्सा आ जाता है कि कमी नहीं तो मेरे ऊपर हंसे जा रही है, रोक अभी मार डालता हूँ, मैं भी देखता हूँ तो कैसे हंसेगी। हाँ तो डायरेक्ट अटैक करने के जैसे उसके पास आता ना ये भी कहती है क्यों नहीं हूँ, अबे तू यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मत आ जल्दी जा। तो वो भी कहते
कहता क्या क्यों नहीं यहाँ पर आ गया, कहाँ पर है, यहाँ पर अबे कहीं भी नहीं है। तो आंटी हमला कर देती है, ये कहते कि साले वो कहीं पे नहीं है, तुझे क्या मैंने पागल यहाँ पे बनाया, और बहुत ही जोर से हमला यहाँ पे करती है और अपना भी वेपन है ना उसके छाती में घुसेड़ देती है। तो भी ऐसा हो जाता है कि अरे कमीने तू तो अटैक कर दी, मुझे लगा तेरी बॉडी पे जहर का असर यहाँ पर हुआ, लेकिन तेरे पे तो जहर का असर ही नहीं हुआ। जो सुन ये कहती हुआ, लेकिन जो हमारा क्लैन यहाँ पर है ना, हमारा क्लैन हल्का सा स्पेशल है, जो जहर लगने के बाद भी है ना कुछ घंटे के लिए अपने आप को अच्छे से यहाँ पे संभाल सकते हैं, इसकी वजह से मैंने खुद को संभाल यहाँ पे लिया। ये कहती है लेकिन तूने जो जमीन पे गिरने का नाटक यहाँ पे किया था वो नाटक ही है ना, क्योंकि अगर तू सच में संभाल सकती थी तो जमीन पे नहीं गिरती। तो यानी साली तूने नाटक किया था। ये भी कहती है मैंने तो उसके लिए नाटक किया ही था ताकि तू पास में यहाँ पर आए और मैं भी अटैक कर दूं। कितनी कमाल की बात है, मेरे वेपन पे भी पॉइजन यहाँ पे लगा था, एक सांप का पॉइजन था। हालांकि पॉइजन मैंने तेरे लिए नहीं, तेरे से भी स्ट्रॉन्ग बनने को लिए तैयार किया था, लेकिन क्या करे तुझे मारने के लिए ये पॉइजन यहाँ पे यूज करना पड़ा। ये जो पॉइजन ऐसा ना जो तेरी बॉडी एकदम पैरालाइज कर देती है, तू चाह के भी अपनी बॉडी अब हिला नहीं पाएगा। तो सामने से डेमोन यहाँ पे कहता है कि मैडम यार तुम कितनी ज्यादा अनलकी यहाँ पर। कमाल की बात बताऊं क्या, तुमने क्या बोला, स्नेक वाला डेमन का तुमने पॉइजन यहाँ पे यूज किया था ना, मैंने बहुत पहले स्नेक वाले डेमन को मार कर उसकी जो एबिलिटी है ना वो ऑब्टेन यहाँ पे कर ली थी। श्योर तुमसे ये कहना चाहता हूँ ये जो पॉइजन यहाँ पर है ना ये मेरी बॉडी पे कोई असर ही नहीं करेगा। ओह शिट यार कितनी ज्यादा अनलकी यहाँ पर हो। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया अब तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तू कुछ भी यहाँ पे बताने वाली नहीं है। तो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर से आवाज यहाँ पे लगाती, क्यों नहीं हो संभल के, अरे यहाँ पे मत आओ, यहाँ से निकल जाओ। तो इस ये विश्वास नहीं करता और कहता है कि मैडम तुमको क्या लगा तुम्हारी सेम बातों पर मैं बात में यहाँ पे आ जाऊंगा क्या, अल्ले साली मर। लेकिन जैसे मारने लगा इस बार सच्ची में आ चुका था और कहता है हेलो भाई साहब कैसे यहाँ पर हो, हेलो आंटी कैसी यहाँ पर हो, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया और गलत टाइम पर आपको डिस्टर्ब कर दिया, यू कैरी ऑन। वो आंगी भी कहते साले तू सच्ची में यहाँ पर आ गया, कहाँ कैरी ऑन भाई, मेरे को तेरे को जान से मारना, तुझे जान से मारूंगा गद्दार कहीं के, ये ले। इतना बोल के हमला कर देता है। हमारा मेकट अभी उसके हमले को आराम से यहाँ पे रोक देता है और कहता है आजा बेटे या तो आज तू जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूंगा। इतना बोल के जोर से मारता है। वो आंगी को लगता है वो दूर आके गिरता है और चौंक जाता है, बाप रे यार जब पिछले बार फाइट किया था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग है ना आज, मुझे लग रहा है इतना जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुझे हरा के रहूंगा। इतना बोल के उससे जितना हो सके उतना तेज है ना अटैक यहाँ पे करता है बार बार मारे मेकट पे। लेकिन हमारा मेकट का जो बॉडी है ना पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, असर ही नहीं होता, पीछे गर्दन पे भी मारता है गर्दन पे भी असर नहीं होता। हमारा मेकट भी देखते भाई बड़ा तेज यहाँ पर है और ज्यादा कर पीछे से हमला कर, डोंट वरी आगे से तो हमला करना पड़ेगा, जैसे आगे से हमला करेगा मुझे दिख जाएगा, जैसे दिखेगा मैं आराम से यहाँ पे रोक लूंगा। तो ऐसा ही होता है, आगे से हमला करने आता है और जैसे आगे से हमला करने आता है ये जोर से मुक्का मार के फाइनली उसको दूर गिरा देता है और कहते सारे मेरे आगे तो बोल नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मेन कटे वर्सेस वांगी की लड़ाई चालू था। हमारे मेन कटे ने वांगी की तो बहुत ज्यादा बैंड बजा दी थी, उसको भी ये होने लग जाते कि भाई ये डेमन आई डोंट नो इतना जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, स्पीड में भी पावर में भी डिफेंस में भी ऐसे यहाँ पे चलेगा तो भाई मैं तो कभी भी हरा नहीं पाऊंगा। तभी ध्यान जाता है यूना की ओर, एक काम करता हूँ उस कमीनी पे अटैक करता हूँ तो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमारा मेन कटे भी कहता है यार उससे दूर यहाँ पर है उसको छूना भी मत, लेकिन वो अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कटे देख सकते बीच में आता है हीरो जैसा और बचा लेता है यूना को। तो सामने से वांगी कहते समझ गया ये जो औरत यहाँ पर है ना ये औरत तेरी बहुत बड़ी वीकनेस यहाँ पर है, तो मैं तो इसी को मारूंगा। तो बार बार है ना यूना पे अटैक करने की कोशिश करता है और हमारा मेकटर हर बार यूना को यहाँ पे बचा लेता है। और सामने से तो डेमन खुश है कि अभी अब तो उसी पे मार के रहूंगा, वही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर है। और यूना को भी विश्वास नहीं होता कि अरे बाप रे यार ये डेमन तो सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहा है, मेरे को भी सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए। तो कोई वेपन यहाँ पे था जो लेकर ना उसके टांगों पे मारती है, जिसके चक्कर में वो लड़ अच्छे से नहीं पाता। हमारे मेकटर को बढ़िया मौका मिल जाता है और कहता है तो सच्चा मर्द का बच्चा होता ना डायरेक्ट मेरे साथ यहाँ पे फाइट करता ना कि उनको परेशान करने जाता ये ले साले। और फाइनली एक जोर से मुक्का मार के उसको जान से मार के उसका जो डेविल एसेंस है ना वो यहाँ पे ले लेता है। और डेविल एसेंस लेने के बाद कहता है चलो भाई मार दिया मैंने फाइनली उसको। तो आंटी यूना भी कहते लेकिन साले भाई तू यहाँ पे करके आ रहा है, मैंने तुझे यहाँ पे तो आने को नहीं बोला था। हमारा मैं कहता भी कहता है कि बस नसीब यहाँ पे था, कभी यहाँ पे आ गए कभी वहाँ पे आ गए और एंड में आ गए। थैंक यू यार कि मैं मतलब आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना। ये भी कहती है हाँ चल चल थैंक यू बचाने के लिए। तो हल्का सा ध्यान पोर्टल पे चल जाता है, पोर्टल से वापस जाने के लिए तैयार यहाँ पे थी। तभी हमारा मैं कहता यूना का जो वेपन यहाँ पर है ना टच कर लेता है। तो ये भी कहते अरे उसको टच मत कर उसको छोड़। तो हमारा मैं कहता छोड़ तो देता है लेकिन उतने में उसने टच कर लिया था जिसके चक्कर में बॉडी में पॉइजन आ जाता है। तो कहता भी कि मैडम ये क्या है, ये भी कहती है साले यार डेमोलो के साथ फाइट करने के लिए हमने ना एक स्नेक का पॉइजन यूज किया था और यही पॉइजन भाई तूने टच कर लिया, तेरी बॉडी में यही आ गया। अबे क्यों यार बिना कुछ परमिशन से छूता है। हमारा मैं कहता भी कहता क्या यार आपने पहले बताया भी नहीं था, इसका दवा क्या है। ये कहती है आई डोंट नो, इसका कोई दवा यहाँ पे नहीं है। क्या ना भाई मेरे बॉडी में भी पॉइजन है, तेरी बॉडी में भी पॉइजन आ गया, चल दोनों की बॉडी में पॉइजन है, हिसाब बराबर हो गया। वो भी कहते यार हिसाब बराबर करने का टाइम नहीं है। उतने में पोटस है वो जो सिंग वाला डेमोन यहाँ पे था, वो जो बाप यहाँ पे था भाई कार्लोस, वो भी आ जाता है और आते कहते तो ये ना गद्दार क्यों नहीं हूँ, मैंने देखा भाई कैसे तूने फाइट किया, मानना पड़ेगा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोन है।
तो हमारा मेन कैरेक्टर जो यूना है ना, यूना पे अटैक करता है और यूना को बेहोश कर देता है, क्योंकि देखो यूना का जो मेन दुश्मन ये कार्लोस यहाँ पर है और ये कार्लोस को जहाँ से मारने आई है, लेकिन हमको पता है यूना भी लड़ी है, उसको चोट लगा है, बॉडी में पॉइजन यहाँ पर है, वो लड़ने जाएगी तो पक्का मारी जाएगी। इसके लिए उसको मार के बेहोश कर देता है कि तुम साइड में पड़ी रहो। उसको साइड में पाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सामने इसका सुनो भाई, तुम मेरा अब्बा जान हो जिसने मुझे गोद यहाँ पे लिया था, और बहुत पहले जैसे तुम हमला करने के लिए आए थे ना इंसान की दुनिया में, मुझे छोड़ के चले गए थे, तो मेरे सवाल को जवाब दो, मुझे छोड़ के काहे को गए थे? जो सुनते बाप कहता है कि अरे यार तुझे ले जाना मुश्किल यहाँ पे था, रिस्की यहाँ पे था, तो भाई छोड़ दिया। तुझे क्या लगता है हम डेमो लोग को सच्ची में इतनी फीलिंग होती है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कोई फीलिंग यहाँ पे नहीं होती है। तो कार्लोस भी हंसता है कि और बाद में हमारा मेन कैरेक्टर अपना ही हाथ काट लेता है, वो वाला हाथ काट लेता है जिस हाथ में पॉइजन यहाँ पे था, और एक नया हाथ यहाँ पे वो क्या आ जाता है और कहता है चलो भाई वो पॉइजनस हाथ यहाँ पे था, मैंने निकाल के फेंक दिया, ये नया हाथ आ गया। तो सामने से बाप भी कहता है कि वेल बेटे मानना पड़ेगा तुझे, यार क्या एबिलिटी यहाँ पर है, हाथ कट गया तो भाई जग जाएगा, पैर कट गया वो भी जग जाएगा, घोड़ा तेरा कट गया तो शायद हो सकता है वो भी वापस आ जाए, लेकिन तेरा गला कट गया तो वापस नहीं आएगा, और आज मैं तेरा गला यहाँ पे काट दूंगा। इतना बोल के अटैक करता है हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है, और ऐसे दोनों का अटैक यहाँ पे हो रहा है, जिसमें कार्लोस ओ यार मतलब काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, तो हमारा मेन कैरेक्टर डिसएडवांटेज में था और कार्लोस ही ज्यादा एडवांटेज में यहाँ पे था। तो एंड में जोर से हमला लगता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर काफी दूर आता है, तो सामने से वो भी कहता है कि वेल मारना पड़ेगा, मुझे लगा एक दो अटैक में मार दूंगा, लेकिन इतना अटैक तो ठीक रहा। तभी ध्यान जाता है कार्लोस के वेपन पर, वेपन पे इतने क्रैक आ चुके हैं, अरे बाप रे तेरी बॉडी है फिर क्या है भाई, मार मार के मेरे वेपन पे क्रैक आ गया, इससे पहले इतना क्रैक कभी नहीं आया था, और तू तो भाई इंसानों के साथ रहता था, उनके साथ रह के तू इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बन गया? हमारा मेन कैरेक्टर देखता भाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो बन गया हूँ सिस्टम द्वारा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनूं जिससे मैं इसको जहाँ से मार दूं। अगर लड़ाई ऐसी चलता रहा यार मैं ही मरूंगा, डोंट वरी यार, जल्दी से और जितनी हो सके पावर लगा दो। तो काफी पावर यहाँ पे लगाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो 2-4 मिनट ऐसी फाइट यहाँ पे चलती है, लेकिन कार्लोस एक और जोर से हमला करके हमारे मेन कैरेक्टर को काफी दूर ढकेल देता है। और कार्लोस के दिमाग में एक ही बात चलता है कि आई डोंट नो कैसे, लेकिन इंसानों के साथ रह के इसको तो काफी पावर यहाँ पे मिल चुकी है, और लिटरली काफी बोले तो काफी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे बन गई, इतना कि भैया मुझे भी सीरियसली लड़ाई करना पड़ेगा वरना शायद मैं भी इसके हाथों से मर यहाँ पे जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि वेल इसके मुकाबले ना भाई मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, ज्यादा तेज यहाँ पर हूँ, लेकिन ये बंदा 1000 साल का डेमोन यहाँ पर है, मतलब 1000 साल इसकी उम्र है, और लड़ने का इसको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके चक्कर में मैं इसको हरा यहाँ पे नहीं पा रहा, लेकिन अगर ऐसे लड़ते रहूंगा ना मैं हरा सकता हूँ, मैं हरा यहाँ पे सकता हूँ, इसलिए आगे बढ़ जाता है, कभी ये मुक्का मारता है, कभी वो मुक्का मारता है, कभी ये लात मारता है, वो लात मारता है। इन शॉर्ट अब जो दोनों की फाइट यहाँ पर ना लगभग बराबर हो जाती है, कोई एडवांटेज भी नहीं है और नहीं कोई डिसएडवांटेज पर है, लेकिन फिर धीरे 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 हमारा मेन कैरेक्टर को एडवांटेज मिलने लग जाता है, यानी हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे जीतने लग जाता है, जोर से मुक्का जबड़े पे मारता है। वो कहता है 1000 साल की उम्र एक्सपीरियंस के लिए ठीक होती है, लेकिन कई बार ना 1000 साल की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो चुकी है और तुम बूढ़े हो चुके हो, बुढ़ापे में मुझसे ज्यादा फाइट यहाँ पे कर नहीं सकते। वो भी कहता है अच्छा बेटा ऐसी बात है क्या, बुढ़ापे में फाइट नहीं कर सकता, मैंने तुझे अपना ट्रम्प कार्ड दिखाया ही नहीं था, ये देख भाई, ऐसा बोलकर वो अपने पीठ के पीछे लिटरली 6 या 7 है ना और हाथ निकाल लेता है, हाँ 6-7 हाथ निकाल लेता है और सारे हाथों से हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला करने लग जाता है। हमला करते करते कहते वेल यार जो बैटल का है ना भाई क्या बोलते हैं भाई विनर वो डिसाइड हो चुका है, वो मैं यहाँ पर हूँ तो ले साले मर, इतना बोल के फाइनल हमला करने वाला था, लेकिन पीछे से यूना यहाँ पे होश में आ जाती है, वो अपना जहर वाला वेपन लेती है और लेके डायरेक्ट उससे डेमन का जो गर्दन है ना गर्दन के हाथ पर यहाँ पे कर देती है। वो कहती साले तू ही है ना जिसने मेरे पति प्लस मेरे सारे टीम वाले को मारा था, उनकी जिंदगी वापस लौटा दे। तो ये यूना पे हमला करता है और यूना को दूर यहाँ पे ढकेल देता है, कमीनी दूर है मुझसे। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर को बढ़िया मौका मिल चुका था, वो जो वेपन है ना अभी भी गर्दन में घुसा हुआ था, हमारा मेन कैरेक्टर उस वेपन को और उससे गर्दन में घुसाता है और घुसाने के बाद उसको घुमा के वापस निकाल लेता है, जिसके चक्कर में जो गर्दन है ना पूरा कट जाता है। हाँ जैसे कट जाता है डेमन मारा जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं यस हमने किया हमने मार डाला। यूना सबसे ज्यादा खुश यहाँ पे थी, यस मैंने इसको मार कर फाइनली बदला ले लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है बदला ले लिया, खुश बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये जगह खुश होकर खुशी मनाने का नहीं है बल्कि यहाँ से निकलने का है, तो जाने को तैयारी यहाँ पे थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम डर जाता है, वो कहता है नो वे यार शिट यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूना भी कहती भाई क्या हो गया, हाँ तो तभी वो जो डेमोन यहाँ पे था ना यार उसका जो सर कट गया था वो सर वापस से इंटीग्रेट हो जाता है, यानी वापस एक नया सर यहाँ पे आ जाता है, छोटो बंदा वापस जिंदा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है शिट यार वापस जिंदा हो गया, लेकिन पूरी पावर अभी नहीं मिली होगी, पूरी पावर मिलने से पहले मारो साले को, इतना बोल के मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन क्या वो डेमोन है ना दूर भाग रहा था, वो जो पोर्टल था पोर्टल के पास जा रहा था, पोर्टल डिस्ट्रॉय कर पोर्टल से जो पावर है ना पावर बोरो करेगा, इसलिए पावर बोरो करने से रोको। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमोन है ना हमारे मेन कैरेक्टर को रोक देता है, पास आने नहीं देता। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना वेपन है ना वेपन निकाल के फेंकता है, जिस वेपन को भी देख सकते हो आराम से डॉज कर लेता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर गायब। तो ये डेमोन भी कंफ्यूज कहाँ चला गया, वो पीछे से आ जाता है और पीछे से आने को तो वेपन से हमला यहाँ पे करता है, जो देख ये डेमोन भी चौक गया तभी पीछे से तो कैसे हो कब यहाँ पर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से आगे से आ जाता है और जगह जगह से ना हमला यहाँ पे करता है, काफी हमला करता है और एंड में अपना जो हाथ है ना उस डेमोन की बॉडी में घुसेड़ के उसका जो पूरा एनर्जी जो भी पावर है ना वो सब ऑब्जर्व करने लग जाता है,
जिससे देख सकते हैं बॉडी में ना चमड़ी बसती है ना हड्डी बसती है, बस वो रेत में बदल के खत्म हो जाता है। हमारा मेकट की भी एनर्जी काफी कम हो जाती है, जमीन पे बेहोश हो जाता है और कहता है बस अब मुझसे और फट नहीं होगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है अब वो परमानेंट मर गया या वापस से जिंदा हो जाएगा? अब जो कुछ होगा आगे पता चलेगा और देखने में मजा आएगा। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट जो कार्लोस है उसको जान से मार डालता है। जैसे उसको जान से मारता है ना, खुद जमीन पे लेट जाता है कि बस बहुत हो गया, मैं खुद यहाँ पे थक गया। तो आंटी डर जाती कि ओ माय गॉड यार तुझे क्या हो गया, तू जिंदा है ना? हमारा मेकट कहता है यस एटलीस्ट मैं जिंदा रहूंगा, मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जो आंटी यूना है वो आती है, भाई क्या बोलते हैं हब के पास, हब पे कुछ ऐसा बम बम लगाती है, बेसिकली उस हब को उड़ाने का ही काम यहाँ पे था। और फिर बाद में ना वॉकी टॉकी द्वारा बता देती सुनो भाई हमको हब यहाँ पे मिल गया है, 10 मिनट बाद एक्सप्लोड यहाँ पे हो जाएगा, जब तक हम निकल के यहाँ पे आ रहे हमारा मिशन पूरा हो गया। इतना बोल के खुद भी और साथ ही में हमारे मेकट को टेलीपोर्ट करके निकल जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जो कार्लोस यहाँ पे था जिसका पूरा का पूरा एनर्जी चूस लिया था हमारे मेकट ने, वो वापस से जिंदा हो जाता है। और वापस जिंदा होने के बाद कहता है क्या उनको लगा था कि भाई मेरे पास एक ही ट्रम्प कार्ड है, मैं एक ही बार जिंदा हो सकता नहीं, मैं दूसरी बार भी जिंदा यहाँ पे हो सकता है। हालांकि मेरा पावर बहुत ही कम हो गया है और वॉरियर स्टेज के लेवल 1 पर आ गया हूँ, पहले लेवल 7 पे था यानी पूरा नीचे आ गया। लेकिन डोंट वरी कुछ सालों के अंदर वापस लेवल 7 पे चल जाऊंगा और जाते नहीं सबको देख लूंगा। उतने में कोई डेमोन आता है और आते चिल्लाता बॉस अरे कहाँ पर हो, अरे तुमने मेरे बॉस को देखा है क्या, ये इसी को ढूंढ रहा है। लेकिन देख के पहचान ही नहीं पाते। डेमो लोग एक दूसरे की पावर से देखते हैं ना कि एक दूसरे के चेहरे से। तो वो भी कहते हैं कि भाई मैं ही तेरा बॉस यहाँ पर हूँ, प्लीज यार मेरी बात का विश्वास कर। वो जोर से मुक्का मार देता, कहता बड़ा आया तू लेवल 1 का बंदा मेरी बॉस की जगह लेने वाला, तुझे पता भी है हमारे बॉस द ग्रेटेस्ट द सुपर हॉर्न डेमोन यहाँ पर है। खबरदार तूने अपने मुंह से उनका नाम लिया भी तो इसको बड़ा गुस्सा आ जाता कि अरे यार मेरा पावर कम क्या हुआ कि मेरे अपने बंदे मुझे पहचान नहीं रहे। ढूंढ जैसे वापस लौटूंगा जैसे मेरी पावर बढ़ी ना, सबसे पहले मैं तुझे जान से मारूंगा। ये जैसे बोलता ना वैसे वो इसकी जान निकाल लेता। वो कहता भाई वो मेरे बॉस है, खबरदार तूने उनके बारे में कुछ भी यहाँ पे बोला तो बड़ा लपड़ लपड़ बोलने वाला। मर साले। मारने के बाद ना फिर ढूंढने लग जाता कि बॉस अरे बॉस तू कहाँ पर हो, आवाज यहाँ पे लगाओ। इसको क्या पता भाई जिसकी जान इसने निकाला वो इसका बॉस है। अब आता है हमारे मेन कट पे जो कि आराम से हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे था, क्योंकि पिछले बार में देखा था इसको चोट वोट यहाँ पे लगी थी और अपना सिस्टम खोल कर ना सब कुछ यहाँ पे देख रहा था और सैड यहाँ पे था, क्योंकि यार जो चीज मुझे चाहिए था या फिर जितना ज्यादा मुझे पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए थे मुझे उतना यहाँ पे मिला नहीं यार। अभी हॉस्पिटल में भी अकेला यहाँ पर हूँ, कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहा, कोई नर्स भी यहाँ पे नहीं आ रहा जिसकी मैं लेकर यहाँ पे पॉइंट कमा सकूं। जिंदगी झंड है यार। उतने में आंटी यूना आती है और आते कहती यार मैंने सुना तू होश में आ गया। वाह सच्ची में होश में आ गया, अच्छा लग रहा है ना, कुछ तबियत वबियत अब ठीक है ना? ये भी कहता है आंटी में ठीक है सब कुछ। वो सामने से बताती हुए तूने कार्लोस को जान से मारा, ये बात ना जैसे सारे ऑफिसर्स लोग को पता चला ना उन्होंने डिसाइड कर लिया है तुझे बोनस यहाँ पे देने का। जैसे हमारा मैं कटे सुनता है ना वैसे सुनते ही बड़ा खुश हो जाता है, कहता है क्या बोनस मुझे मिलेगा उसको मारने के बदले? यार फिर मुझे 2-4 और बड़े बड़े डेमोन का नाम बताओ, मैं सबको मारूंगा और ढेर सारे बोनस कमाऊंगा। जो सुनते ही आंटी पकड़ के उसका कान खींचने लग जाते कि साले भाई तू लकी था जो तूने मार दिया, अगली बार जाएगा ना मारने तेरी जान यहाँ पे निकल सकती है, समझ गया कि अपनी जान पे यहाँ पे ध्यान दे, बोनस के चक्कर में ना ज्यादा ये लालच में मत आ। ये भी कहता है आंटी लेकिन आप मेरे बारे में अचानक से परवाह करने लगी हो, पहले तो इतना ज्यादा परवाह नहीं करती अब बदल गई हो, ऐसे तो नहीं थी। जो सुनते आंटी भी हल्का सा शांत हो जाती है, उसको पकड़ती है और बड़े बड़े अरमानों से लगा लेती है, यानी सीने से लगा लेती है। कहती है शुक्रिया तुम्हारे वजह से मेरा है ना भाई बदला यहाँ पे पूरा हो गया, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ बुरा यहाँ पे किया उसके लिए सॉरी। तो हमारा मेकअप भी कहते हैं इसमें सॉरी की क्या बात है, वो भी कहती सॉरी की बात ना है, तेरा जो बोनस मिल रहा है ना वो बोनस मैं रख लेती हूँ क्योंकि तू अभी बच्चा यहाँ पर है, जैसे बड़ा होगा तब तुझे बोनस लौटा दूंगी, जब से बड़ा होगा जो ऐसे 2-4 बोनस और भी कमा लेगा तो ये मुझे दे देना। तो ये भी कहता आंटी नहीं लेकिन एंड में ले लेती है बोनस। अब आते 1 महीने बाद जब ये रिकवर वगैरह हो चुका था, ये वापस जो अकेडमी था नया अकेडमी में जो एडमिशन हुआ था वहाँ पे जा रहा था और देख सकते हैं पूरा लाल मुंह पीला काला सब कुछ हो रखा था। गुस्सा करते कह आंटी ने बोला कि हम तेरी ट्रेनिंग करवाएंगे, क्या मारना चाहती थी मुझे, ट्रेनिंग वेनिंग कुछ भी नहीं। तभी पीछे से कटैक आता है और आवाज भी आती है कि साले तू फाइनली दिख गया अब तेरा क्या होगा। हमारा मैं कट अभी देखता हूँ माय गॉड यार किलिंग एंटेड महसूस हो रहा है, यानी कोई ये जो मुझे मारना चाहता है मगर कौन अटैक ना डॉज कर लेता है और दूसरे सीट के पास पहुंच जाता है। तभी जो अटैकर है ना अटैकर भी आ जाता है, तो कोई और नहीं बल्कि टांग टीएन की यहाँ पे थी। अभी यही लड़की जिसके साथ हमारा मेकट 2 बार फट भी कर चुका है और दोनों बार हरा भी चुका है, और जो मेंटिस क्लैन है ना मेंटिस क्लैन से बिलोंग करती है और कहते हुए देखो कैसे हो यार लंबे समय बाद मुलाकात हो गई, मेरे को भूल गए क्या? हमारा मेकट कहते रहे तुम, अरे वाह यार मुझे लग नहीं था कि हम दोनों एक ही ट्रेन से ट्रेवल करेंगे और अचानक से ऐसे हम लोग मिल जाएंगे। जो सुंदर कहती है मैंने जानबूझ के इसी ट्रेन का टिकट यहाँ पे लिया था उसी एकेडमी में जाने के लिए जिस एकेडमी में तुम जा रहे हो। हमारा मेकट कहता वाह यार कितना कमाल का कोइंसिडेंस है, हम दोनों सेम एकेडमी में जा रहे। जो सुनते ये कहते कोइंसिडेंस नहीं है, मेरे को जैसे पता चला ना कि तुम उस एकेडमी में जा रहे हो मैंने भी अपना एडमिशन उसी एकेडमी में करवा लिया। तो हमारा मेकट चौक जाता है क्या मैं उस एकेडमी में जा रहा हूँ तो तुमने भी एडमिशन करा लिया, मगर क्यों? तो ये कहती है क्योंकि
क्योंकि आई लव यू यार, प्लीज मेरे साथ यहाँ पे शादी करो, चलो हम सेक्स करते हैं। हमारा मेक कटा चौक जाता है कि भाई ये क्या बकवास है, ये प्रपोजल मार्केट करने को यहाँ पे बोल रही है, ऐसे कैसे तू लाइक करने लग जाएगी। ये कहती है आई लाइक यू, इसके लिए मैं तुझे मारूंगी, बहुत मारूंगी, और मार मार के तेरी जान निकाल लूंगी। हमारा मेक कटा भी लाइक भाई क्या बकवास करिए, पहले प्यार के इजहार करती है और अगले सेकंड जान से मारने के बारे में बात करती है। ये धीरे धीरे और भी प्यार से और सेक्सी वे में कहने लगते, सुनो यार तुम बहुत ही बड़े हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, खाली फिजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारा स्पीड ना वो भी बहुत ही तेज यहाँ पर है, तुम्हारी हर चीज ना एकदम परफेक्ट बोलते हैं ना उस लेवल पर है, और मेरे को भी स्ट्रॉन्ग और कमाल कमाल के लोग यहाँ पे बहुत ही पसंद है, तो मैं तो अपने आप को रोक नहीं सकती। अगर हमारी शादी होगी तो जो हमारा बच्चा होगा या बच्ची होगी ना वो लिटरली बहुत ही कमाल की यहाँ पे होगी या बहुत ही कमाल का यहाँ पर होगा, तो मुझसे तो रुका यहाँ पे नहीं जाता। मैं तो कह रहा हूँ चलो ट्रेन में चालू यहाँ पे पड़ जाओ, और धीरे धीरे कपड़े भी उतारने लग जाती है। हमारा मेक कट भी लग ऐसा कहाँ होता है यार, क्या किया जा रही है, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। नहीं नहीं यार, अपने मम्मी पापा से जाके पूछ लो भाई, ये सीरियस मामला है। जो सुनते ये भी कहते उनको फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पसंद आ गए तुम कर सकते हो, कोई मम्मी पापा तुमको नहीं रोकने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा मेक कट अभी लग 2 मिनट यहाँ पे रुक जाओ जरा, मुझे मोबाइल तो चेक करने दो। तो मोबाइल में जो मेंटिस क्लैन है ना, मतलब उस लड़की क्लैन, उसके बारे में यहाँ पे चेक करता है। तो शुरू में तो बेसिक नॉलेज यहाँ पे था, जैसे और डीप एरिया में जाके चेक करता है तो पता चलता है कि जो मेंटिस क्लैन में ज्यादा करे ना औरतें रहती है, मर्द यहाँ पे नहीं रहता, क्योंकि जो औरतें ना अपने पति को स्पेशली मार डालती है उनका पावर वगैरह सब यहाँ पे लेने के लिए। तो शायद हो सकता है, तभी तो ये बार बार कह रही है कि भाई मेरा पावर बहुत ही अच्छा लगा है और मेरे को भी एंड में जान से मारेगी, तो हो सकता है शादी करके बच्चे पैदा करके मुझे जान से यहाँ पे मार डाले, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। वो कहते क्या सोचे जा रहे हो, चलो ना यार शुरू पड़ जाते हैं यहाँ पर, नहीं तो रात में कमरे के अंदर या होयो होटल में चलते 2 घंटे के लिए। हमारा मैं कहता कह रहे ना 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 सॉरी मुझे कहीं नहीं जाना, कोई होयो होटल में नहीं जाना। जो सुंदर ये भी कहते क्यों क्या हुई और तुम कहाँ जा रही, मतलब कहाँ जा रहे हो। हमारे मैं कहता मैं जान सही कहा करते थे कि भाई अभी यंग हूँ और ये सब करने की मेरी उम्र नहीं है, अलविदा, इतना बोल के ट्रेन में छेद करके भाग जाता हूँ वहां से। तो जैसे देखती है ना लड़की वो और ज्यादा दीवानी बन जाती है। ओ माय गॉड यार, ये तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही तेज और कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो गए। मैं तो इनकी दीवानी यहाँ पे बन गई हूँ, कुछ भी हो जाए अब इनको मैं अपना पति यहाँ पे बनाऊंगी, मेरे पति देव मैं आ रही हूँ। लिटरली ये भी पीछा करने लग जाती है। हमारा मैं कटा जो कहीं दूर छुप जाता है, देखते क्या अरे बाप रे यार, ये लड़के तो एकदम मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गए। यानी एकेडमी का ये जो मेरा सफर यहाँ पर ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, किसकी वजह से, इस कमीनी की वजह से। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई और क्या क्या रुकावट यहाँ पे बनती है और आगे क्या क्या होता है। इस मांगा पे मैंने अभी तक लाइक का टारगेट नहीं दिया, तो मैं लाइक का टारगेट देना चाहता हूँ 2000 का, बहुत ही कम यहाँ पर, प्लीज पूरा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था टियांग टियान, और जो लड़की यहाँ पे थी एकदम हमारे मेकअप के पीछे ही पड़ गई थी। और जो कॉलेज है ना भैया, एकेडमी कह लो या यूनिवर्सिटी कह लो, उसका जो गेट यहाँ पे था, गेट पे खड़े हो जाती है कि आएगा तो यहीं से ना आएगा। हमारा मेकअप दूर से देखते कि यार ये पागल लड़की गेट पे मेरा इंतजार कर रही है, मैं चाह के भी अंदर जा नहीं सकता, मैं क्या करूँ। उतने में जो डॉग बहनों में जो सबसे बड़ी बहन थी ना वो पीछे से